का शुक्र है अभी तक पैसों का रिलीज है। तो हमने 8 दिन का टाइम है, हमें देने हैं। अपना दाएं हाथ भैया हालेलुया, सब प्रेम करो दिल से हालेलुया हालेलुया। 8 दिन के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया हालेलुया। 8 दिनों के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद को थैंक्स बोलो, खुदावंद तो अरेंज कर चुका है। हालेलुया। हम रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम में, हम रिसीव करते हैं, सारे फाइनेंस को रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद लश्करों का खुदा मुबारक हो, जो यकूब को भेड़ें देता है, इब्राहिम को भेड़ें देता है, इज़राइल को भेड़ें देता है और मुबारक करता है। जब मूसा को अपना फरिश्ता देता है और वो मुल्क कनान में उन्हें बसाता है। जो यीशुआ को अपना एंजल देता है और वो मेराज से उनको ले करके देता है। खुदावंद तेरे करूबी यहाँ मौजूद हैं और इस मेराज पर तेरी हुकूमत ठहरे यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद तेरे लोग इसके वारिस बने यीशु मसीह के नाम में। तेरी कलीसिया, तेरी भेड़े वारिस बने यीशु मसीह के नाम में। अब आप तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, तेरी सताइश करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन जी। आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलें, यशायाह की किताब निकालें। बुजुर्ग यशायाह की मार्फत जो किताब लिखी गई उसका चैप्टर नंबर 61 है, 61वां बाब और उसकी पहली ही आयत है। यशायाह एक ऐसा प्रॉफिट है, यशायाह एक ऐसा नबी है जिसने यीशु मसीह की ज़ात पर बहुत ज़्यादा पेशन गोइयाँ की हैं, बहुत ज़्यादा पेशन गोइयाँ की हैं। मैंने आपसे ये प्रेयर ये करवाई कि खुदावंद हमने रिसीव कर लिया, हमने रिसीव कर लिया। जब मैं चर्च में आया तो मुझे पैगाम मिला, पादरी साहब 8 दिन रह गए तो टाइम, ठीक है। तो ज़ाहिर गल मैं तो बड़े जोश ना भरिया हूँ, मेरा टैंपरेचर जड़ा लो, जेडे जोश नाल मैं आया हाँ, तो जो मैंने को सुनिया मिले तो मैं की हो गया, लो हो गया। फिर मैं जब चर्च में आया तो मैं प्रेयर कर रहा था और प्रेयर करते हुए मेरे पास एक गिफ्ट आया छोटा सा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मुझे इससे दिलेरी हुई कि खुदावंद ने हमारा काम कर दिया। आमीन, ठीक है। तो ये चर्च में आते मुझे गिफ्ट मिला, थैंक्स करते हैं खुदावंद को कि हमने रिसीव कर लिया खुदावंद की ब्लेसिंग। आमीन। आओ बाइबल खोलो। ये जो टॉपिक है दीने मसीहत में, हो सकता है जब लोग इसको सुनेंगे और आप भी जब इसको सुनोगे तो इस पर हो सकता है चंद सवालात आपके अंदर पैदा हो सकते हैं। इसको सुनने के बाद आपके अंदर चंद सवालात पैदा हो सकते हैं, आपके माइंड में हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो। पर मेरी भरपूर कोशिश होगी कि खुदा की रूह हमारी मदद करे ताकि हम इस पैगाम की हिकमत को समझ सकें, हम इस पैगाम को जान सकें कि ये क्या है। और अगर आप समझ जाते हो तो फिर आप आज़ाद हो जाते हो। बाइबल में जीसस कहकर गए थे, यीशु ने ये कहा था, पर सच्चाई से वाकिफ़ हो और सच्चाई तुमको आज़ाद कर देगी। सच्चाई तुमको, हमारे लोग, हमारी भेड़ें, हमारे क्रिश्चियन बदरूहों से आज़ाद हो चुके हैं। हम तुसी बोलना है, बदरूहों से आज़ाद हो चुके हैं, कर्जे से, बीमारी से, लानत से, नहीं गुनाह से। इसका मतलब ये है कि अभी तक हम जीसस को नहीं समझ पाए, अभी तक हमने क्राइस्ट को नहीं समझा, अभी तक हम उसके फलसफे को नहीं समझे। किन्निया घरां नूं चंगे जवाई लभे ने तो किन्निया घरां नूं चंगियां नूंहां लभियां ने। मुश्किल से हाथ खड़ा करेंगे, बल्कि करना ही नहीं। आपको ये सीखना है, इस पैगाम को सीखना है और साथ वाले से आपने थोड़ी मदद लेनी है, ठीक है। और बहनों को मैंने आगे करना ही करना है, वो पहले ही हो जाएंगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आएंगे हम आपको तंग करते रहेंगे, ठीक हो गया। क्योंकि देखो असी भी किसी और तंग नहीं कर सकते सिवाय तुहाडे तो, ठीक हो गया जी। अब आज का जो हमारा पैगाम है वो है जमानत करवाएं। क्या करवाएं? जमानत कदों किसी दी हुंदी है? जदों कोई कैदी हुंदा है, जदों कोई मुजरम हुंदा है।
जब कोई मुजरम होता है, जब कोई कैद में होता है, तो उसकी जमानत करवाई जाती है। केस खत्म नहीं होता, आंदे ने चलो इन्हां दी जमानत ते करवाओ, बाहर ते आणना। जमानतें दो तरह की होती हैं। अगर थाने से जमानत हो तो उसे कहते हैं अबूरी जमानत। केड़ी जमानत? आज हम थोड़ी सी बातें लॉ पर भी करेंगे, जो दुनिया के अंदर लॉ इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो भी आपकी बाइबल में से लिया गया। जेड़ा जेलों छुट के हुंदा है ओदी अबूरी जमानत हुंदी है। अबूरी जमानत दी कोई जमानत नहीं, दोबारा जदों मर्जी उन्हें फड़ सकते हैं। जेड़ी जेलों जमानत हुंदी है वो पक्की जमानत हुंदी है। जेड़ी जेलों होवे वो केड़ी हुंदी है? क्योंकि थाने चो केस निकल के जेल च टुर गया, जो जेल च केस जाता फिर कचहरी लगती है। की लगती है? तुसीं ये गल्लां ज़हन च रखनियां वा अज दे पैगाम नूं समझण लई। किन्ने लोग कचहरियां दे चक्कर कट चुके आ? एक दो बंदियां नूं ज़्यादा समझ आऊगी इस केस की, क्योंकि थाने कचहरियां नूं फिर चुके आ, उन्हां नूं इस केस की ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। जदों कोई बंदा जेले टुर जाता, जदों कोई जेले टुर जाता है, तुसी 10 मिनट मेरी गल ध्यान ना सुनी, क्योंकि तुसी फ्रैश हो तो उदों बाद तुसी फ्रैश वैसे ही हो जाना, ठीक है। जदों कोई जेले टुर जाता है फिर वह केस कचहरी च लगता है। कचहरी दे विच दो बंदे, एक मदई हुंदा है जिन्हें उहदे ते केस कीता हुंदा है, वो अपना वकील लैके आ जाता है। एक वो हुंदा है जिहड़ा मुजरम ने वकील कीता हुंदा है, वो जेल च हुंदा है, मुजरम अपना वकील करदा है और उस वकील नूं कहंदा मेरा केस लड़, मैं ए पाप कीता है वे पर मैनू माफ़ी दवा दे, या मैं पाप कीता नहीं, मैं झूठ च फड़िया गया। फिर वो दो वकील लड़ते हैं, एक मदई एक मुजरम का वकील। वो दोवें उत्थे लड़ते हैं। जदों उत्थे केस लड़ते हैं उस कचहरी दे विच, फिर मुजरम अगर तो उस कचहरी दे विच बच गया, अगर जज ने उत्थे सज़ा दे दी तो उत्थे गवाह खिलारे जाते हैं। पहली गल, जेड़ा जेल च वे उहदा केस कित्थे लगा हुंदा है? कचहरी च। कित्थे लगा हुंदा है? ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हो। उहदा केस कित्थे लगा हुंदा है? कचहरी च। उहनूं किहदी ज़रूरत हुंदी है कचहरी च? वकील दी। वकील दी ज़रूरत है, वकील उहदा केस लड़ेगा। हुण उहदे नाल गवाहां दी ज़रूरत है। किहदी? गवाहों। गवाह जिहड़े ने वो दसदे ने कि यह बंदा दलीलां ते गवाहियां दे नाल यह साबित किया जाता कि ठीक है। अगर तो तुसी आपां दी गल सीख जाओ तो समझ जाओ, तो तुहानूं अपनी समझ आप आ जाऊगी। क्योंकि असी मसीहत च सुन बैठे हाँ भई यसू तुहाडे लई जान दे दी है तो तुसी बरी हो गए हो, तुसी बरी हो गए हो। तो सारे मसीही पादरियां सद के इहो दुआवां करांदे ने पे असीं निकल जाइए, साडे ते फलाना मसला, साडा फलाना मसला, साडा फलाना। तो ये सब क्या है? आए आयत पढ़ते हैं। यशायाह ने बुजुर्ग खुदावंद के हक में पेशन गोइयाँ की। अभी वह ज़मीन पर आए नहीं थे, अभी वह ज़मीन पर आए भी नहीं थे कि उसने पेशन गोइयाँ करके कहा कि यीशु आने वाला है। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है। खुदावंद, ये फ़र्क है, खुदावंद की रूह नहीं, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। हलीमों को उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना मेरे और आपके लिए बाइस से बरकत हो। साथ वाले से कहें आज का कलाम आपको मुबारक हो। आमीन। इसमें दो बातें हैं, ध्यान से सुनो इस वर्ष को। दो बातें हैं। जिन्हें राती ओवर टाइम किया वा, जड़ा थके आया, जड़ा लेट नाइट तक जागया, वो खलो के कलाम सुन सकता, ठीक है। वो खलो के कलाम सुन सकता, लेकिन वो कलाम नूं सुने, ठीक है। जड़ा लेट नाइट तक जागया दा, जिन्हें टाइम 100 मैटर होंदे ने। ਜਿਹੜੀ सिस्टर भैन ने कोई लेट नाइट वर्क किया वो खड़े होकर कलाम सुन सकते। जिन्ना राती सिर्फ फेसबुक चलाइए वो बैठे रहन, ठीक हो गया जी। पाप ना वक्त गुजारन नालों की होंदा, उत्थे भी सौना तो इत्थे भी सौना ही है, तुम इत्थे ही सुते रहो। आमीन। बाइबल के अंदर यहाँ पर दो बातें लिखी हैं। उसने कहा कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं।
मैं इसलिए ज़मीन पर भेजा गया ताकि एक ऐलान करूं कि कैदियों को रिहाई मिल जाए, कैदियों को, जो असीर हैं, जो गुलाम हैं, जो असीरी के अंदर हैं, उनकी आज़ादी का ऐलान करूं। अब जीसस क्राइस्ट ज़मीन पर आज़ादी के लिए उतरे हैं। किसके लिए? कैदियों को रिहाई देने के लिए उतरे हैं। आप में से कोई भी कैदी यहां पर बैठा हुआ नहीं है, आप सब रिहाई पा चुके हैं, आप पर कोई केस नहीं है, आप कोई जेल में नहीं। जेल में जाने वाले लोगों की कंडीशन फर्क है। अब दो तरह की जेल है, ध्यान से सुननी है अपनी ये बातें। जो लोग यहां पर जेल में जाते हैं वो दुनिया का गुनाह करते हैं। जो लोग यहां पर, कोई हडियाला जेल च वे, कोई पिंडी जेल च वे, कोई कराची जेल च वे, कोई वेस्ट दी जेल च वे, ये वो लोग हैं जो दुनिया का पाप करते हैं। उनके लिए यहां जेलें बनाई गई हैं जो दुनिया का पाप करते हैं, चोरी करते हैं, दुनिया की करते हैं, किसी को मारते हैं, दुनिया को मारते हैं। उनके लिए यहां जेलें बनाई गई हैं ताकि उन कैदियों को, उन मुजरम को, उन लोगों को वहां पर कैद कर दिया जाए। अगली बात ध्यान से सुनो, जेड़े रब दे मुजरम ने, जिन्ना रब दे पाप कीते ने, उन्हां लई केड़ी जेल है? उन्हां नूं केड़ी जेल च भेजिया गया? ए जेल है, ए जेल है। जदों इलाके च कोई पाप हुंदा ते पुलिस आंदी है, आंदी किन्ने कीता ते कोई भी नहीं मानदा। एक और गल, उत्थे केड़ा परचा हुंदा है? जिथे कोई भी ना मन्ने, जिथे किसी दा पता ना लगे भी किन्ने कीता है, उत्थे केड़ा परचा हुंदा है? केड़ा? गोल परचा। वेरी गुड। केड़ा परचा? गोल परचा। जिथे कोई मन्ने ना, जिथे कोई मन्ने ना, उत्थे केड़ा परचा हुंदा है? ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਪਰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਈ ਗੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰਗੜੇ ਲੱਗੇਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੋਲ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਗਾਂ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫਰਜੀ ਕਰੇ, ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸਲ ਚੋਰ ਕਿਹੜਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ? ਗੋਲ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਗੋਲ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਭੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। पिंड च कोई पाप हो जाए, पुलिस चोर नूं फड़ना है और फड़िया ना जाए और समझना है भी किन्ने कीता है, उत्थे गोल परचा कीता जांदा और उत्थे उन्हां नूं सारियां दे खिलाफ ही हुंदा। जेड़ा जेड़ा लब्बे मुंडा वो चुक्की जांदे ने, चुक्की जांदे ने, वो आंदे हाँ ते कीता ही नहीं, आंदे ने तुहाडे ते भाई गोल परचा, भाई पूरे पिंड ते परचा असीं किसे भी नहीं जे छड्डना। फिर जेड़े दना लोग हुंदे ने वो अपने पुत्तरां नूं घरां चों नसा देंदे ने, आंदे ने गोल परचा जे, पता नहीं किहड़ा किहड़ा चक्किया जाना जे। अज आपां ये सीखना वे पर जिहड़ी दुनिया च अदालत होण दी, उस अदालत च ते खुदा दी अदालत च की फर्क है? क्योंकि असी यहां पर लिखा है मैं आज़ादी के लिए आया हूं। किसके लिए आया हूं? मैं इसलिए उतरा हूं ताकि आज़ादी दूं। 10 मिनट आपको बस कचहरी थाने की बात सुनानी है मैंने, उसके बाद जब हम नीचे आ जाएंगे आपको सारी बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो होता यह है कि जिन्ने जिन्ने परचे होण उन्नियां जमानतां हुंदियां ने। अगर 3 केस ने तो जमानतां कितनियां होणगियां? 3। अगर 1 केस है तो जमानतां कितनियां होणगियां? हुण जमानत करवाउण लई अगर चे आप खड़े हो जवाडी, अगर यह मुजरम है और यदि जमानत करानी है, इत्थे उहनूं आंदे ने मचलके, देखिया थाने भुगते जिन्हां ने, वो गवाह ही हुंदे ने। यह केस इहदे ते चोरी दा, इहदे ते मर्डर दा, ਇਹਦੇ ਲਈ 2 ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ 2 ਗਵਾਹ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ। 2 ਗਵਾਹ, ਉੱਠ ਪੋ ਸਲਮਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਆਓ, ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਘੱਲਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ, ਅਸਰ ਭਾਵੇਂ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ 2 ਬੰਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ कैदी है, इनू असी छड़ाना है। ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਮਚਲਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ 4 ਲੱਖ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣਗੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ? ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਵਕੀਲ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਵਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮਚਲਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਚਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਹਾਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਾ, ਕੇਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਜੇਲੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹਕਮਤ
हमें समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है ज़मीन पर। ਆਪਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਯਿਸੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਯਿਸੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਆਪਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਦੋ ਮਚਲਕੇ, ਦੋ ਗਵਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਂਦਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਪਏ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ, ਤਾਰੀਖ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਦਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਮਨਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਸੰਡੇ ਕੋ ਚਰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿਆ ਆਪਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਚਰਚ 'ਚ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ जी? ओके, थैंक यू जी, बैठ जाए। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुननी आपने ये बात। जदों ए मुजरम लै जाओ जी अपना, ताड़ी मतलब तुसी गवाह, ताड़ी गवाही दे उत्ते असीं आज़ाद कर दिता, इहदी बेल कर दी, इहनूं लै जाओ, फड़ लै। पर गल सुनना, मेरी गल सुन लो, जदों तरीक पए करे उदों आउणा। सुन लो भाई, तरीक दे उत्ते तुहाडी लोड़ पएगी। ओके जी, जाए। ये अपना जमानत करवा के, बेल करवा के लै गए ने। हुण इन्हां तरीकां भुगतनियां करनियां ने। की करनियां ने? तारीख दे विच इहदा केस लगा रहेगा, वकील लड़दा रहेगा, मदई भी आया करेगा ते वकील तुहाडा वकील भी आया करेगा ते दुश्मन भी आया करेगा। वो आके उंगली चुके करेगा, इन्हें कीता, इन्हें कीता। तुहाडा वकील खलो के वकालत करेगा, हाँ इन्हें कीता सी पर इहदे कोल गलती ना हो गया सी, हाँ इन्हें कीता, इहदे च इहदा कसूर नहीं, हाँ इन्हें कीता है पर इहदे च इहदा हथ नहीं। या तुहाडा वकील कहेगा इन्हें कीता ही नहीं, साबित करो। अगर तुहाडा मदई जिन्हें तुहाडे ते केस कीता है, अगर उन्हें साबित कर दिता और तुहाडा वकील जिहड़ा वो ये साबित ना कर पाया, तो जज जिहड़ा वे वो सजाए मौत सुनाएगा। की सुनाएगा? की सुनाएगा? 5 साल उम्र कैद, 5 साल की कैद, 20 साल की, 15 साल की। किन्नियां नूं समझ आ गई सारी गल दी? बेल जमानत करवानी है, 2 मचलके देने ने, 2 गवाह देने ने, इंज ही होना, उन्होंने देना है, पर केस मुक्का नहीं। अब आगे बढ़ता हूं, मैं बाइबल की तरफ आ रहा हूं। जब आदम ने गुनाह किया, बागे अदन बनाया गया, आदम ने गुनाह किया, तुसीं मैनूं दसो किन्ने पाप मन्निया अपना? आदम ने अपना पाप मन्निया? हवा ने मन्निया? ते खुदा ने उत्थे केड़ा परचा दिता? केड़ा परचा दिता? उन्हें कहा सारे ही मुजरम ने, सने सप, सने मदर ते सने फादर। एक ही ने मनन कोई भी नहीं दिया। एक तो इन्हां ते गोल परचा है, उत्तों इन्हां नूं सजाए मौत है। ऐसा ही हुआ है। खुदा ने सजाए मौत भी दे दी, ते गोल परचा भी कट छड़े, जाओ अपनी सजा भुगतो, तुसी मुजरम हो। तुसी की हो? खून पसीने की रोटी खाओ ते जमीन ते आवारा हो जाओ, और तुसी मुजरम हो क्योंकि तुसी मनन नहीं डे पे असीं पाप कीता दा, तुसी मनन नहीं डे के असीं गुनहगार हां, तुसी मनन नहीं डे के आपां पाप कीता। तुहाडे ते परचा है, तुहानूं सजाए मौत है। हुण सजाए मौत वाले अदनों निकले ने, चंबड़े दे कुड़ते फेवर च उन्हें दिते ने, ऐसी जेल च भेज दिते गए। बागे अदन गार्डन सी, खुशी ही, फ्रूट जिहड़ा दिल करदा, अज तुसीं सेब खाण दी ख्वाहिश करो तो नाल रेट सुन के वापस आ जाइदा कि नहीं आईदा? फ्रूट किसे माड़े बंदे की खाना है भाई, माड़े बंदे दी पहुँच तो ही फ्रूट दूर है। अजकल फ्रूट सिर्फ बीमार खाते हैं, क्योंकि बीमार नूं खवाना साडी मजबूरी है। की है? मजबूरी है, पेनू दिओ। तो वहाँ पर फ्री खाते थे, वहाँ पर ये सूरज टेंट नहीं सी लाना पैंदा, उत्थे सूरज की धुप सताउंदी नहीं, उत्थे नेरी बदल इंज नहीं हण आउंदे जिवें इत्थे आउंदे ने, कपड़े उड जांदे, परछे उड जांदे, दाबड़े उड जांदे, वेड़े च लगे पखे उड जांदे, इंज दीयां नेरियां नहीं हण उत्थे चलदियां। उत्थे गार्डन च रहिंदे सी। कित्थे रहिंदे सी?
खुश रहिंदे ही बाग च। हुण असीं खुशी मनाउण कित्थे जाने आ? पार्क जाना है, आउटिंग हो जाएगी। ते बेचारे गड्डियां चलाते जाते ने, जाने ढोंदे रक्शियां च लादे, गड्डियां ते बिठांदे ते पार्क जाके टिकट लेंदे ते फिर फिरदे ने। आउटिंग पे आए हैं ते आउटिंग ते शूटिंग हो रही होंदी है। वो झूला लेना, मैंने नहीं लेके देना, मैं मुझे पता आप ऐसा ही करते हैं मेरे साथ। एवं आउटिंग ते आए नहीं। फिर गार्डन ते निकले, आप गार्डन च खुशी लभण जाने आ। कित्थों दे निकले हाँ? गार्डन चो निकले हाँ, क्योंकि साढ़े ते गोल परचा है। मुजरम कदी खुश नहीं रहिंदे जिंदगी च, याद रखो। मुजरम दे अंदर कदी खौफ खत्म नहीं हुंदा। जेड़े मुजरम हुंदे ने उन्हां दे अंदर कदी खौफ खत्म, और मुजरम नूं कदी भी पूरी खुशी नहीं जे मिलदी। आ गल ज़हन च रखना, मुजरम नूं कदी भी पूरी खुशी, ओनू रोटी मिलदी खाण नूं, ओनू थाने च जेल दे अंदर कपड़े दिते जांदे ने, रोटी दित्ती जांदी, वाशरूम दिता जांदा, नहाण लई पानी, और असीं सारे जेले आए दे हां। इत्थे रोटी लभण दी खाण नूं कि नहीं, कपड़े पाण नूं लभण दे ने, इहो ही सारिआं नूं लभण दिआ। भावें कोई अमीर है ते भावें कोई गरीब है, भावें कोई अमीर है, असीं सारे सज़ा पाण आए हैं। असीं अदन तो फारग कर दिते गए, गार्डन तो कट दिते गए, खुशी से निकल चुके हैं। अब हम खुशी की तलाश में हैं। अब हम अपने दिल की तसल्ली और तस्कीन को मोबाइल पर ढूंढने की कोशिश में, कहीं मिल जाए, कहीं फ्योंसी, और वो कोशिश कर रहे हैं हम बात करके अपने दिल को खुश कर लें। लेकिन जदों गल हुंदी है, लड़ाई हो जाती है। कई फ्योंसियां मैं वेख्या दुआ करवाते हैं, जब भी उनसे बात होती है झगड़ा हो जाता है, तो मैं ना करया करो, ना करन ते भी झगड़ा है ना। सर जी अगर तो आप आज का पैगाम समझ जाओगे, आप मेहनत करना शुरू कर दोगे। सर हर मुजरम ने अपना केस खुद लड़ना है, हर बंदा मुजरम है, हर बंदे ने अपना केस खुद लड़ना है। हम अदन से निकाले गए हैं और हम पर गोल पर्चा है, सजाए मौत हो चुकी है हम सबों को। आसमान की हुकूमत ने सजाए मौत दी हमें, और आप खुशी से ढूंढ रहे हैं इधर उधर, और उत्तों जिंदगी दियां दुआवां करन डए ने। इनू लंबी मिल जाए, तू सदा सलामत रवें, केड़ा रिया जे मैनू दसो। सजाए मौत वाले एक दूजे दियां लंबियां जिंदगी दियां दुआवां करके एक दूजे नू तसल्लियां देन डे ने। सजाए मौत वधिए कि घटीए, सारा जेड़ा जेड़ा इस धरती ते आउंदा ओही सजाए मौत, ओही सजाए मौत, ओही। कईयां नू आउंदे आई मौत, कईयां नू 25 साल च, कईयां नू 40 साल च। ये मैं आपको मिस्ट्री बता रहा हूं इस जहान की, ताकि आप समझो। आगे जाकर जब आप इस भेद को सीख जाओगे तो आपकी हिकमत खुल जाएगी, आपका जहन फ्रेश हो जाएगा कि हम सारे कैदी हैं, हम सारे मुजरम हैं, और सजा पाने के लिए इस जहान में आए हैं। हम भेजे गए हैं ताकि सजा काट कर आए, और असी खुदा दे मुजरम, किदे मुजरम, खुदा के मुजरम है। अब जमीन पर इस शख्स को जिसके लिए हमने वर्ष पढ़ी है, यसाया 61 में, खुदा की रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि जाकर तसल्ली दूं। भेजा है कि जाकर तसल्ली। क्या थी तसल्ली? ये है कि लोग गुनहगारों को मारते हैं और यीशु वहां खड़े होते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब उसने वकील को जमीन पर भेजा ताकि जाकर इनकी वकालत करे। क्या करे? इन्हां मुजरमां दी वकालत कर। मैं बड़े गवाह भेजे ने, नबी गवाह थे, नबी इन्हां दे मचलके दिओ, इन्हां दी जान छुट जाए। वो नबी जमीन ते आंदे ही ते आके रब दे गवाह बनदे कि रब तुहाडे बारे आ गल आंदा है, तुसीं मुड़ जाओ, अपने पाप तो मुड़ जाओ, अपने गुनाह तो मुड़ जाओ, खुदा तुहानू यह गल कहंदा है। नबी आकर जमीन पर यही तो कहते रहे, पर किसी ने नूह के जमाने में, बुजुर्ग नूह की किसी ने नहीं सुनी। क्या सुनी? नहीं सुनते थे लोग। मूसा की नहीं सुनी, किसी ने भी किसी की भी नहीं सुनते। और आज भी खुदा का शुक्र है, लोग नहीं सुनते। और अगर जब तक आप सुनते नहीं हैं, आपको कभी समझ नहीं आई। जदों असीं निक्के जे हाँ, उदों किदी सुन के अकल आई सी। जदों निक्कर बन्नण दी आपां नूं जाच नहीं सी, उदों किदी सुन के सानू समझ आई ही। मापियां दे बेटा इसको ऐसे पैंटी को पहनते हैं, इंज सिखांदे सी। मापियां दी सुनी तो सानू पैंट पानी आई, मापियां दी सुनी तो सानू पैंट पानी आई, सानू कपड़े पाने आए, क्योंकि मापियां सानू दसिया कि पुत्त इंज कपड़े पाई दे ने, धीए इंज कपड़े पाई दे ने, तां असीं सियाणे हो गए। जदों असीं सियाणे हो गए, फिर असीं आपां जाके खरीददे सी, फिर असीं आप पाउंदे ही कपड़े।
सानू पढ़ना लिखना नहीं आता। असी एक स्कूल च गए, उत्थे टीचर ने सानू सोटियां मार मार के सिखाया ए बी सी अलिफ बे पे ते इंज ही है। सानू उन्होंने मार के पहला तुहां उन्हां दी सुनी, अज किसे MA कीता ते किसे BA कीता और वो कामयाब हो गया। फिर तुहानू पैसे चाहिए हैं, तुसी किसे कंपनी च जॉब की, उस कंपनी दे मालक दी तुसी सुनी, उस कंपनी दे मालक दी तुसी सुनी, उस कंपनी दे मालक ने तुहानू कहा अशरफ यस सर ये सारा डिपार्टमेंट तुम्हारे हाथ में और इसको तुमने होल्ड करना है, मैं शाम को तुमसे रिपोर्ट लूंगा। यस सर। आपने सुना और अब सुनकर वहां पर फाइनेंस कमा रहे हो, हर जगह पर आप सुन रहे हो और कामयाब हो रहे हो, हर जगह पर हर प्लेस पर आप सुनते हो और आप कामयाब होते हो। आप मुझे बताएं, अगर मापियां दी सुन के कपड़े पाने आ गए ने, टीचर दी सुन के BA MA हो गया है, आप मालक दी सुन के आप मैनेजर बन गया, अगर तुसी खुदा दी सुनोगे एक दिन बादशाह बन जाओगे, एक दिन बादशाह बन जाओगे। सुनन वाले लोग बनते हैं, किहड़े लोग बनते हैं? जेड़े सुनते नहीं ना वो हालेलुया। कितनों को समझ आई यहाँ तक? मेरी भरपूर कोशिश है कि मैं इसको मैं बड़ी दुआ की थी खुदावंद मैनू ना कोर्ट कचहरियां के चक्करां दा पता नहीं, मैं कभी थाने गया नहीं, तो मैनू सिखाण दी अकल दें ताकि मैं गल दी वंड समझा सका। जब हम पर केस हुआ, खुदा नबियों को भेजता रहा, वो खुदा के गवाह थे, वो खुदा के क्या थे? गवाही देते थे कि आप मुजरम हो, तौबा करो। नूह लोगों को कहता था तौबा करो तूफान आने वाला है। यिर्मयाह लोगों को कहता था तौबा करो, माफी मंगो रब को, रब तुहाडे पाप माफ करे, तुहानू रिहाई देवे, आज़ादी देवे। पर वो समझते सी कि ये पागल ने। फिर मूसा भी यही कहता रहा, नबी भी यही। और जब यीशु मसीह जमीन पर उतरते पहली मुनादी, पहला लफ्ज मत्ती पढ़ो, लूका पढ़ो, उतरते ही उन्होंने कहा बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। इसका मतलब यह है कि मुजरम कोलों इकरार कराओ पे ने पाप कीते ने। मुजरम कोलों नबी गवाह है। नबी क्या है? गवाही दे रहे हैं खुदा की कि आप मुजरम हो और आप पर केस हो चुका है और आप सजा में हो। आप इकरार कर लो पे आपा पाप कीता है, आपा पाप हो। अम्मा दे तकिए थल्लों एक 100 का नोट चोरी करो, अम्मा सारे घर च सारिਆਂ ਨੂੰ गालां कढ़ेगी। मरने किन्ने चुके है? मामा मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो अभी घर आया हूँ, मुझे क्या पता, मैं तो मॉर्निंग से चला गया था। पर मामा दी निगाह च सारे चोर ने। इस धरती ते कोई बंदा अपना पाप नहीं मानता, बाप की निगाह च सारे चोर ने। उन्हें गोल परचा किया, उन्हें कहा फड़ो इन्हों सारिਆਂ डक दे अंदर। ते डकण वास्ते भी उन्हें मदई केड़ा है? जिन्हें साडे ते केस किया है, जिन्हें साडे ते केस किया है गुनहगार ने, वो मदई पता केड़ा है? शैतान। चोरां दा चोर, झूठियां दा झूठा, डाकुआं दा डाकू, सरदारां दा सरदार। काला कोट पा के आया, आंदा आदम ने पाप किया, हवा ने भी किया, सप ने भी किया, करो अदालत इन्हां दी। मैं गुनाह ने साडे ते केस किया और असी मुजरम। साडा मदई जिन्हें केस किया वो शैतान है, साडे ते केस करने वाला कौन है? अब मैं आपको बाइबल का रेफरेंस देता हूँ, मुकाशफा की किताब पढ़ो, वहां पर लिखा है वो खुदा के सामने भाइयों पर हर रोज इल्जाम लगाता है। हर रोज मुकाशफा की किताब पढ़ना, लिखा है वो भाइयों पर हर रोज इल्जाम लगाता है। और इल्जाम क्या लगाता है? आवे तेरा चार्लस लगा फिर दी बहादरी, आवे की करन डे। मदई उत्ते खलोता है, वो असर करता ही नहीं। तुसी पाप किया नहीं, उत्ते मैसेज गया नहीं। कईयां नूं थल्ले कलाम सुन सुन अकल नहीं आती, उन्होंने डायरैक्ट रब नूं उन्होंने बोलना पैंदा। ओए असर कर, तेनूं समझ नहीं आती। जिहदे नाल डायरैक्ट रब गल्लां करदा ना, असल च याना काका है। 10 साल बाद रब मेरे नाल गल कीती। किन्ने सालां बाद? 10 सालां च पता नहीं किन्नियां नूं पानी दे बपतिस्मे दिते, मैं गिण के नहीं दस सकदा। किन्नियां शहरां च खिदमत कीती है। उन्हां शहरां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पिंडी, पिशावर, कराची, हैदराबाद, नारोवाल, गुजरांवाला, सियालकोट, इन्नियां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, बाकियां ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ नहीं आउंदा, सरगोदा, शेखूपुरा, ठीक है। पर खुदा मेरे नाल गल्लां नहीं करता, बस कलाम पढ़ना, कलाम चो रब कलाम देना तो आपां कलाम सुना देना। 10 साल बाद उन्हें मेरे नाल गल की, अज भी मैं उस गल ते कायम। जदों रोज़ रोज़ तुहाडे नाल रब गल्लां करे तो उन्होंने तुहाडे ते डाउट है कि तुसीं नसना है,
ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡੰਡੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਬਾੜ टाइट ਕੀਤੀ ਦੀ है। समझ आ रही है कि नहीं मेरी बात? शैतान ने साढ़े ते केस किया है। आप दाऊद की जिंदगी को पढ़े, दाऊद पाप करके गुनाह करके आकर आराम से बेड पर सोया हुआ था। नातन नबी आया और उसने कहा, ए बुजुर्ग दाऊद, बुजुर्ग बादशाह, तेरी सलामती होवे, तू सदा सलामत रवे, एक सवाल तेरी बारगाह च लैके आए हैं, सानू दस। उन्हें क्या करो जवाब सवाल। उन्हें क्या किसी दियां 100 भेडां होण ते किसी दी इक्को ही होए ते वो ਜ਼ਾਲਮ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭੇਡ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵਾਜਿਬੁਲ ਕਤਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਤਨ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਊਦ, ਉਹ ਕਾਤਲ ਕੋਈ ਹੋਰ नहीं हो, तुसी हो। केस लग गया। दाऊद भाई को तो पता ही नहीं था, वो तो बेड पर सो रहे थे बड़े रिलैक्स होकर। जदों आपां पाप कीता हुंदा आपां ते रिलैक्स हुंदे आ, केस उत्ते लगा हुंदा। केस कित्थे लगा हुंदा? केस ऊपर वाली अदालत में है। हम सब के केस वहां पर चल रहे हैं क्योंकि मुजरमा के केस कचहरी च लगे ने। तो उसका केस वहां पर था। खुदावंद ने नातन से बात की, उसने कहा दाऊद को जाकर बता तेरे लिए सजा रड़ी है, चॉइस कर क्या करेगा तू। और दाऊद को जब नातन ने बताया तो दाऊद सियाणा बंदा सी, उन्हां पैरां ते वो डिग्या, उन्हें सजदा किया, उन्हें कहा मेरे को पाप होया, मैनू माफ कर दे, मैनू। अब चूंकि गुनाह किया है, गुनाह की सजा दाऊद को मिलेगी। उसने कहा तुम मरेगा नहीं क्योंकि तूने इकरार कर लिया है, तुम मरेगा नहीं, तूने इकरार कर लिया, लेकिन जो लड़का उस औरत से पैदा होगा वो मर जाएगा, तेरी नस्ल मारी जाएगी, तेरे बच्चे मारे जाएंगे। और वहां पर गौर से पढ़ना, जिसने शमूएल पढ़ा हुआ है, तवारीख पढ़ी हुई है, वहां पर उसने कहा तूने खुदा के दुश्मनों को कुफर बकने का मौका दिया। खुदा का दुश्मन इंसान नहीं है, खुदा के दुश्मन शैतान की पार्टी वाले हैं। केड़ी पार्टी वाले ने? दो पार्टियां होंदियां ने, ध्यान से सुनो, नाल दिन को दो पार्टियां, एक नून लीग ते एक, पर मैं इन्हों नहीं छेड़ांगा, एक ए पार्टी है ते एक बी पार्टी। जदों ए हुकूमत करदी हुंदी है, जदों ए पार्टी हुकूमत करदी हुंदी है और ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ गलतियां करदी है, बी ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਆ ਵੇਲੇ हुकूमत गलत करन दी है। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ कि नहीं? ਉਹ ਫਿਰ पार्लीमेंट हाउस ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ हुकूमत ने ਕੰਮ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲਏ, ਹਜੇ ਰੋਡ बनाना ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ नहीं जे बनाया, ਇਹਨਾਂ ਤੇ केस करो। समझ लगती होनी है। आसमान की हुकूमत में भी ऐसा ही है, वो जाते हैं, आपको हुकूमत दी गई है, आप पास्टर हो, आप ये हो, और फिर वहां पर केस होता है, इन्हें पाप किया है। दाऊद के लिए ये केस हुआ, उसने कहा तूने खुदा के दुश्मनों को कुफर बकने का मौका दिया। शैतान ने जाकर खुदा के सामने कहा आ तेरे दिल दे माफक है, इनू तो कहना मेरा बड़ा प्यारा दाऊद है, गीत गाउंदा गिरजे च, जबूर लिखदा वा, आई ना तेरा प्यारा। ए प्यारे हो, गल सुन, ध्यान ना सुनो, जेडे रब दे प्यारे बने हो, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖਲਾਰੇ भी बहुते खिलरने ने। जिन्हां नूं प्यार बहुता हुंदा ना, उन्हां ते खलारा भी बहुता खुलदा। मेरी बात, दाऊद प्यारा तो था, इसलिए तो वो चला गया, तेरा प्यारा आई जेड़ा दिल दे माफक। वेख तू की करन दे। खुदा ने आख्या भाई मुजरम मदई आ गया, मदई ने केस लियांदा, शैतान गया खुदा दी अदालत च। शैतान वहां पर पहुंचा, सरकार मैं आपकी बारगाह में आया हूं, जमीन पर दाऊद नामी एक बादशाह ने एक औरत को जो उसका मुलाजिम था उसकी बीवी को लेकर जना किया है, आपकी अदालत इसके बारे में क्या कहती है, इंसाफ करें। खुदा थे कि उन्हें कहा जाओ भाई दसो उन मुजरम नू, तू कड़ा, हमें समझ नहीं आ रही खुदा की जिंदगी, हमें समझ नहीं आ रहा खुदा का भेद। आप जमीन पर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, आप फेसबुक में बिजी हैं, यूट्यूब में, नेट में बिजी हैं, आपको पता नहीं। शैतान पता किहड़े लोगों नू फड़दा है, नाल दिन पूछो, पता है उन्हें पूछो तेन पता किहड़े लोगों नू फड़दा, किसी नू भी नहीं पता। शैतान हमेशा उन्हां लोगों नू फड़दा जिहड़े जज्बाती ने। दाऊद जंगजू बंदा ही, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਰੱਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਜਾਤੀ ਜੂਲੀਅਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਤੇਰਾ ਤੀਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦੇ ਛੇਤੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मेरी गल, शैतान नूं वो बंदे चाहिए ने जिहड़े जज्बाती ने, उन्होंने पता किते ना किते तेनू ठोकांगे। दाऊद गुस्से वाला इंसान था, खुदा दे बारे वो जरा भी बर्दाश्त नहीं करता। मैं जितने भी खिदमत गुजार लोग
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਚਰਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਤੰਗ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੁਜਰਮ ਤੰਗ ਹੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਫੁਰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੀਖਾਂ ਨੂੰ ਟਨ ਟਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਿਹਾਈ खुश हो ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ रिहाई हुई हो, खुश हो ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ रिहाई होती है, वो खुश होता है। अब जब दाऊद ये पाप कर चुका है तो खुदा उसके लिए केस कर देता है और उसकी सजा सुना दी जाती है कि तेरा बेटा मर जाएगा। अब हम पर ऐसे हजारों, यीशु मसीह को उसने ज़मीन पर भेजा। आगे सुनो बड़े ध्यान से, उसने यीशु मसीह को ज़मीन पर भेजा कि जा इनकी वकालत के लिए जा, ये गुनहगार हैं और इनका गुनाह आदम से चलाता है, आदम से इन पर सजाए मौत हो चुकी है, आदम से इन पर गोल पर्चा है और एक भी नहीं मानता कि मैं गुनहगार हूं, एक भी एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं गुनहगार हूं। उसने जीसस को भेजा, जीसस जमीन पर आए और आकर उसने गुनहगारों के लिए अपना खून बहा दिया, गुनहगारों के लिए अपनी जान दी कि मैं इनके लिए मरता हूं, मरकर जिंदा होकर उसने एक जमानत हमारी करवाई और वो जमानत थी पक्की। इस जेल से हमारी एक जमानत हो चुकी है, वो जमानत जो बाप दादा से हम गुनहगार थे, बाप दादा से भी मरूसी गुनाह। कौन सा गुनाह? साथ वाले से कहें मरूसी गुनाह, कि इन पर बाप दादा की लानत नहीं, बाप दादा का पाप ना आए। जो बाप दादा मैनू विच गुनाह दे, अम्मा भी मुजरम अब्बा भी मुजरम, तो पैदा होने वाला ठीक होएगा? मैनू विच गुनाह दे किन्नियां सालां तो जबूर गाउण डे हैं, अज गाओ हाँ जरा फिर। मैं भी पैदा होया वेख, ठहरो ठहरो भाई, तू ही गाओ हाँ, तू ही तो नहीं पैदा होए भाई, गाएंगे। आ तुहानू की लगे पैदा तो मां ने कीता, तुहां खड़ा कीता? अब भाई आपां सारे, मैं दसन ढड़िया गोल परचा होया, गोल परचे च आपां सारे ही मुजरम है ना, और केड़ा केड़ा फड़िया जाऊगा? दाऊद ले गया बेचारा, मैनू विच गुनाह दे, अब्बा रिहाई पे आ गया। भाई मां नूं पुछो, मैनू ना पुछो, मैं नहीं जिया या पैदा होने वाले भाई। अब्बा क्यों मुजरम नहीं? अब्बा ना मानता अम्मा दी, अदन च अब्बा ना मानता अम्मा दी, अब्बा भी मुजरम ना होंदा। हुण अब्बा किहदी मानदा है? सर जी मुजरम तो है ना। कितनों को समझ आ रही है? साथ वाले से पूछें जरा। मैनू चले अब गाएं भाई, ज्यादा आवाज से गाएंगे। मैं भी पैदा होया, जमिया मेरी। सर जी मामा नू तो सारे मुजरम ठहराते ने, पापा भी मुजरम है। यीशु मसीह मुबारक है, वो हैकल में कभी ये ज़बूर नहीं गाते थे, क्योंकि वाहद दुनिया ते एक यीशु है जेड़ा ए ज़बूर गांदा है, मैनू विच पाक रूह दे जम्मिया मेरी माई, मैनू विच पाक रूह दे जम्मिया मेरी। असी मां दी कोख चों ते पाक रूह च पैदा ना होए ते यीशु पैदा हो के फिर सानू क्या ओए गुनहगारो तोबा करो, हुण दोबारा तो पाक रूह च पैदा हो, हुण नवे सिरे तो पैदा हो। गल उही होई है, कहानी आउणी उत्थे ही है, पाक रूह ते। जीसस क्राइस्ट उतरे और उन्होंने पक्की जमानत कराई हमारी मरूसी पाप से जो बाप दादा से चलाता है, इस गुनाह से। ये जो वर्ड हम गाते हैं मैनू विच गुनाह दे, बाइबल में करंथियों चैप्टर नंबर 7 पढ़ो, लिखा है तुम्हारे फर्जंद पाक हैं। अब आप पाक हो, इसका मतलब यह है कि खुदावंद ने आपके मरूसी गुनाह से आपको रिहाई दे दी। अगला पर्चा बाप दादा की बदकारी का है। अगर बाप दादा बदकार थे, अगर वो जादूगरी करते रहे, तो यह पर्चा हमारी नस्लों पर आज भी है। इस पर्चे तो रिहाई सानू नहीं हुई, ये आज भी पर्चा। दूसरा पर्चा हम पर यह है जो हम खुद पाप कर रहे हैं, जो हम खुद पाप कर रहे हैं। यीशु ने जान देकर कहा कि जाओ तुम रास्तबाज हो, मरूसी गुनाह से हमें आज़ादी देकर कहा तुम रास्तबाज हो, तुम मुबारक हो, तुम मुझ पर ईमान ला चुके हो, तुम मुबारक हो चुके हो, तुम रास्तबाज हो। मैंने तुम्हें चुन लिया है दुनिया में से, मैंने तुम्हें बादशाही के लिए चुन लिया है, मैंने आपको बुला लिया है, आपके पाप माफ हो चुके हैं, आपके गुनाह माफ हो चुके हैं, अब आप गुनहगार नहीं रहे, अब आप गुनाह से आज़ाद हो चुके हो। हम सब खुश हो गए, लेकिन अपने पर्चियां तो जमानत साड़ी नहीं हुई। अब देखें, मैं फिर कहता हूं कि
अगर लोगों को 20-20 सालों से उनकी प्रेयर का आंसर नहीं मिल रहा, 20-20 सालों से सिर्फ वो घर में रोटी खाते हैं और वक्त की जरूरत पूरी होती है, 20-20 साल गुजर के जिंदगी गुजारते हुए करा दिया, घर की ईंटें नहीं बदली, 4 कमरे बापू बना गया सी, पुत कोलों बनाए नहीं गए, वही घर है, वही सब कुछ चल रहा है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा लाइफ में, ठीक है, वही हालात चल रहे हैं। जिंदगी जो है जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन, टेंशनें सवार होती जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे टेंशन के अंदर हैं, डिप्रेशन के अंदर हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये सब मुजरम है। जो बंदा रिहाई पा जाता है, जो कैद इस कैद से रिहाई पाता है और आज़ाद होने वाला खुश रहता है। आज़ाद होने वाला, अगर आप आज़ाद होते और आपको आज़ादी मिल जाती तो आप खुश होते। जीसस क्राइस्ट ने जमीन पर रहकर शैतान के साथ जंग लड़ी, फाइट की कि मुझे मुजरम बनाए, मुझ पर गुनाह साबित करे। वो लोगों को कहते थे तुम में से कौन है जब मुझ में गुनाह साबित करता है, मुझे मुजरम साबित करो, मैं रूह से पैदा हुआ हूं, मुझे भी मुजरम बनाओ, मुझे भी गुनहगार साबित करो। शैतान ने क्या उसके साथ, ध्यान से सुनो, क्या उसके साथ औरतें नहीं रहती थी? यीशु मसीह के साथ औरतें खिदमत करती थी। क्या करती थी? उसने सबको बेटियों की तरह रखा। किसको? किसकी तरह रखा? आज 4 कुड़ियां पादरी ना खिदमत करन लग पैन तो एक ना विआह करदा ते दूजी नाल तू पेंडिंग च रहो। सर जी दोजक बड़ी तेज वा, तानू बाइबल समझ आ गई ना? जिन्होंने वो इत्थे रहन नहीं लगे अगे ही जाणगे। वो एक ना विआह करता वा ते दूजी नूं आंदा तू पेंडिंग च रहो, इनू मैं साइडे लाऊंगा तो फिर तेरे ना करूंगा। मेरी बातों को सुनो ध्यान से। यीशु मसीह के साथ औरतें रही, उन्हें सदा उन्होंने तियां बना के रखा। शैतान ने हर मुमकिन कोशिश की कि यह बंदा मुजरम हो, पर कोई पाप यीशु पर नहीं आया। किसी पाप को उसने अपने ऊपर नहीं आने दिया, किसी पाप को उसने अपनी जात पर आने नहीं दिया, कोई पाप उसके करीब नहीं आया, कोई पाप उसे छू नहीं सका। आखिर तक, लास्ट टाइम तक जब वो सलीब पर था, ताकि जब वो मरे और बहुतों के लिए रिहाई का बंदोबस्त करे, आखिर तक शैतान चाहता है कि ये मुजरम बने, अपनी जुबान से कोई वर्ड, कोई लफ्ज गलत बोले और ये मुजरम बन जाए और इस पर गुनाह साबित हो जाए। आखिरी टाइम तक जीसस क्राइस्ट सलीब पर बेऐब बर्रे की तरह रहे। ये जो फलसफे हम सुनते रहे ना कि यीशु दे सिर ते गुनाह सी, मैं क्या गुनाह को टोकरे से नहीं पाए जाते। आपको गुनाह की समझ नहीं है। गुनाह करवाने वाले शैतानी लोग हैं, शैतान है, रूहें हैं, बदरू हैं। ये गुनाह है जो हमें गुनाह की जद में लेकर जाते हैं। और ये सब लोग यीशु की जात के खिलाफ खड़े थे कि वो जमीन पर पाप करे, पर उसने किया नहीं। और लास्ट टाइम में वो नारा लगाकर निकल गए। लिखा है उसने चिल्लाकर, कितनों ने बाइबल पढ़ी हुई है? चिल्लाकर, पता क्यों? उसने शैतान को ललकारा, फड़िया जाता जे ते फड़ लौण में, जे मैनू को फड़ सकता ते। जदों असी कैद चो जेलों जड़ा निकल के आउंदा किवें खुश हुंदा है? जो जेलों निकलता ना एक बारी, हाँ निकल आया हूं बाबा। तो ये दुनिया एक्चुअल में जेल है और जीसस क्राइस्ट बिना पाप किए, बिना पाप के पैदा हुए, इस जहान से बेऐब नारा लगाकर चले गए। बेऐब नारा लगाकर अब जाकर आसमान पर हमारी वकालत के लिए वहां वो सिट हुए, बैठ गए और उसने कहा मैं तुम्हारी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा हूं। हुण मदई ते वकील दोवें ही भारे ने। हुण वकील भी भारा ते मदई कौन है भला? जिन्हें साडे ते की कीता है? परचा, केस कट्टिया। हुण वो भी उत्थे ही बैठे ने। हुण मैनूं लोकी सवाल करदे ने, यीशु मसीह दे जान देण तो बाद शैतान उत्ते जांदा है? मैं हां उत्ते नहीं हुण जांदा, हुण थल्ले ही रहिंदा है, क्योंकि हुण उहनूं किते इह वे कि यीशु कोलों ताकत लैके पाप तो ना बच जाण। पर केस वही चल रहा है हम पर। फिर अब लोग खादमों को, मैं फिर कहता हूं, पादरी का जिंदगी में देखें, आप दीन इस्लाम देखो, हिंदू मजहब को देखो, आप क्रिश्चियन मजहब को देखो, बुद्ध मजहब को देखो, जिस भी मजहब की स्टडी करोगे लाइफ में, याद रखो हर मजहब के अंदर एक इंसान लोगों की रहनुमाई के लिए खड़ा किया गया है। हर मजहब के अंदर रहबर खड़े हैं, हर मजहब के अंदर रहनुमा दिए गए हैं ताकि वो रहनुमाई को हासिल करे।
ठीक है। और आगे सुने, जब ये रहनुमा खड़े किए जाते हैं, पादरी साहबान जमीन पर खड़े किए गए, यीशु जाकर आसमान पर बैठ गया, जमीन पर अपोस्टल, नबी, रसूल, चरवाहे, उस्ताद कलीसिया को दिए, इनके लिए प्रेयर करो और इनके गवाह बनो, जमीन पर इनके गवाह बनो, इनका केस मुझ तक लेकर आओ। और पास्टर प्रेयर करता है, दुआ करता है, खुदावन इस बेटी पर, इस बेटे पर, इस कलीसिया पर रहम कर। ये गवाह बन गया। पादरी ताड़ा मचलका है कि ये कि समझ आई, मचलके मैनूना पे मचलका कहीं दे रहे हो जी। वो केस, वो प्रेयर करता है, शफायत का निंदा जमीन पर होता है, और आसमान पर आपका वकील बैठा है जो आपकी वकालत के लिए होता है। और वहां पर जीसस क्राइस्ट बैठे हैं अपनी जान को, पाक जान को लेकर। जब वो पाक जान को लेकर आपका वकील वहां पर बैठा है, जब आपका केस, जिन लोगों को ड्रीम नहीं आता, जिनको ख्वाब नहीं आता, उन्होंने केस हालाउते नहीं लगे, उन्होंने केस हालाउते नहीं लगे, वो थले ही और लान डे ने बेचारे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मचलके जमा नहीं कराए। उन्होंने अपने मचलके जमा, मचलके कौन जमा कराता है? फिर आ जाओ भाई, नहीं समझ आई, मुजरम भी आ जाए, वापस आओ भाई, अबूरी जमानत हुई, ताड़ी पक्की नहीं हुई। ध्यान से सुनो, पादरी किस लिए चुना गया है जमीन पर? जिन्ने भी लोग प्रेयर करते हैं, खुदा उन्होंने एक खादम दिंदा, जाओ उसको सुनो, वो तुहाडे नाल गल करेगा, उदों बाद तुहाडा केस उत्ते लगेगा, फिर तुहाडी रिहाई थले शुरू हो जाएगी। यह जिहड़ा मुजरम है, असल च यह दो गवाह जिहड़े दो मचलके थाने च दिते जांदे ने, किहड़ा किहड़ा थाने च मचलके जमा करा के आया वो खड़ा होवे। मचलके जमा करा के आया, आप देख रहे हैं, आप किसी का मचलका बने थे, केड़ा मचलका दिता सी? बाइक दिती। ये बाइक की रजिस्ट्री, बाइक के डॉक्यूमेंट देकर आए थे एक मुजरम के लिए कि जी मैं दा गवाह हाँ, लिहाजा है वे कि इस बंदे नूं जमानत रिहा किया जाए। पादरी हमारे मुचलके बनते हैं, हमारे लिए शफायत करते हैं, और जीसस क्राइस्ट के पास केस जाता है, और जीसस क्राइस्ट बाप के पास जाते हैं और वो अर्ज करते हैं। अगर वहां पर हम मुजरम साबित हुए कि सर जी तुसीं इहदा केस ते लैके आ गए हो, इहदी ते फेसबुक ही नहीं छुटदी पई, सर जी गुनहगारां दा केस यसू अगे लैके नहीं जाता, वो बाप दे कोल नहीं लैके जाता केस। यसू मसीह नूं ड्रीम च रोया च गल करते ने, पुत्तर अक्ल कर, तेरा केस अगे खड़िया बाप मारूगा। आपने बाइबल पढ़ी है, पुराने अहदनामे में खुदा जल्द लोगों को मार देता था, फौरी सजा थी क्योंकि वकील को नहीं थी। अब लोगों को शायद समझ आए, पुराने अहदनामे में फौरी सजा थी क्योंकि वकील को नहीं, फौरी सजा मिलती थी। जब आप मूसा के बारे में पढ़ो, मूसा ने एक गलती की, खुदा ने उसको माफ नहीं की, ठीक है। कितने नबियों का जिक्र बताऊं? कलीसिया ने जनाकारी की, खुदा ने 23,000 लोग मारे। दाऊद ने एक गलती की, खुदा ने उसके 70,000 लोगों को मारा, क्योंकि वकील नहीं था, वकील नहीं था। फौरी सजा, फौरी सजा, फौरी सजा, इन्हें आके तुहानू मारो। पर जिद्दन दा वकील बैठा है, जिद्दन दा साडा वकील बैठा है, सानू तारीख दे देंदा। की दे देंदा? आंदा बाप जी गुस्सा ना करो, आपां बैठे इन्हां दे वकील, इन्हां दे मचलके आए ने, 2-3 पादरी आए ने तो गल करन डे ने, केस इन्हां दा लगा है, लिहाजा तारीख पा दो। की पा दिओ? बाप आंदा इन्हां नूं अगले संडे भी टाइम नाल तारीख पर तारीख। की आ जिहड़ा तुसीं गिरजे आउंदे हो, ये तारीखां भुगतन डे हो अपनी, ते तारीख ते ही नहीं आउंदे चज नाल। किहड़ा आउंदा कोई चज नाल तारीख ते? ये आकड़े आ ठीक है, वकील वकील अपना तानू सानू समान यार जरा रिलीफ मिलन दिया, वकील की वजह मिलन दिया, असी तारीख नहीं भुगतन आउंदे। ए मुजरम इकट्ठे होए आपां सारे। तुसी गुनहगार नहीं, यह गल ज़हन च रखो, तुसी गुनहगार नहीं, पर मापिया ने कीते ने एक स्यापा है। भाई परचा तो है ना कोई, केस तो हम पर है ना कोई। तुसी नहीं कीता ते मापिया ने कीता, ते जब मापिया ने कीता ते बच्चे करन दे, मां रिहा होई है, बच्चे रिहा नहीं हो रहे, बच्चे रज ना फरमान ने। किन्ने अजकल ते मापे दुआ करदे ने, फिर रब्बा किसे नूं औलाद ना देई। वो क्यों? क्योंकि वो भाई नक तूं दिता है उन्हां, ते ओनू बाहर वेखो, घर सर्फ जो के पैसे नहीं, घर अम्मा फर्श साफ करे, लेकिन ओदी ड्रैसिंग वेखो जिवें प्रेजिडेंट दा पुत्तर है। ते घर जाओ तो घर गोडे गोडे स्मैल आती है,
ਉਹ ਯਾਰ ਅੰਮਾ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਅੰਮਾ ਸਰਫ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਲੇ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੂ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਤਾਂ। ਕਿਤੋਂ ਕੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। भाई अपनी बिस्ती मारनी मारो, नहीं मार। सर जी ये तारीख है। फिर मैं फिर कह रहा हूं आपको रिलीफ दिया जा रहा है। हनन्याह और सफीरा ने गॉड को पैसे देने का वादा किया था, हम गॉड को पैसे देंगे, पैसे ये कि जायदाद बेचकर हम गॉड को दे देंगे। लेकिन उन्होंने पाप किया कि जायदाद दी नहीं, फौरी मरे। कलीसिया के अंदर उनकी डेथ हुई थी, कलीसिया ऐसे बैठी हुई थी, बुजुर्ग पतरस बैठे थे और वहां उनकी डेथ हुई, फौरी उनका मर्डर हुआ। आपको समझ आनी चाहिए। तो ये तो उस वक्त की बात थी जब वकील आसमान पर मौजूद था, फिर भी फौरी डेथ हुई। खुदावन टेलर देंदा है, आज भी फौरी डेथ हो सकती है। चर्च में लोग शराब पीकर बैठे होते हैं, मजा आ गया कलाम सुनने दा, मजा आ गया कलाम सुनने दा, मजा ही आ गया है। अच्छा ये तू अगे उन्होंने गाल ही को नहीं आती। चर्च में पी कर बैठे हैं, कितने नसवार उन्होंने तंग करन डे नसवार, रख ला मदई नाल आया ताड़ा, जिन्हें ताड़े ते केस कीता वो पाप ताड़े नाल बैठा है, वो पाप ताड़े वो गिरजे दे विच बैठा। उठ उठ बस्ती होण डई, उठ चलिए इथों, गिरजे निकल जा, तारीख भुगतो अपनी अपनी तरीक। असी सारे किदे ते आए हैं? जिहड़ी कचहरी है वो गिरजा है। कचहरी की है? कचहरी की है? ਜਿਹੜੀ कचहरी ਹੁੰਦੀ ਵਾ ਉਹ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਦਰੀ ਖਲੋਂਦੇ ਆ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਰਿਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਡੱਬੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇੰਝ ਗੱਲ ਸਰ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਭੋ। ਕਚਹਿਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਚਲਕੇ ਵੀ ਚੋਰ, वकील भी चोर, मचलके देन गवाह भी चोर, चोरां दे चोर। दसो मुजरमां नूं कहण डए ने, मुजरम जेड़े ने मुजरमां नूं कहण डए ने 200 तेरा 300 मेरा, इनू फसा दे तू। सर जी कचहरी साफ होनी चाहिए। जे कचहरी तुहाडी साफ नहीं तो लोग आज़ाद नहीं होणगे। ਤੁਹਾਡੇ ਮਚਲਕੇ ਕਦੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਚਲਕੇ ਕਦੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਤਾਰੀਖ ਭੁਗਤੋ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। एक लड़का मुझे मिला, कहता 7 साल हो गए मुझे भाई साहब, सुबह जाकर चर्च की दरिया में ही बिछाता हूँ, 7 साल से झाड़ू मैं ही लगा रहा हूँ और अभी तक मेरे इंग्लैंड का वीज़ा फंसा हुआ है। मैं कहा तेरा केस नहीं उत्ते लगा? जब मैंने उसे ये बात की, मैं तेरा केस नहीं उत्ते लगा है? उत्ते नहीं लगा। और मैं कहा भाई आपां सारे इस धरती दे उत्ते मिट्टी दे खिडौने आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रूह है, केस सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, केस ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। तेरी कचहरी सुती है जिन्हें केस खड़ना उत्ते। की मतलब पादरी साहब थाना कचहरी? मैं क्या जड़ा कचहरी च तेरा सेवक खलोता है, खादम खलोता है, वो केस खड़ता है उत्ते और रोजे रखता, तरले पाਉਂਦਾ। बाइबल पढ़ो, वहाँ पर लिखा हुआ है उन्हें रात दिन जागना पड़ता है और दुआ करनी पड़ती है रात दिन। वकील सारी सारी रात जाग के ते नुकते लभदा रहिंदा है, किवें तुहाडी केस दी रिहाई होएगी। चर्च कचहरी है की है, सारे अपनी अपनी तरीका, कोई डॉक्यूमेंट लैके टुरिया, भाई साहब दुआ कर दिओ जी, अपना केस लैके आए ने, भाई साहब मेरे बच्चे ना फरमाने, केस लैके आए ने, पादरी उन्हां लई दुआवां करन दिया, केस उत्ते लगे, दुआ करो साडे मचलके जमा होण। वकील उत्ते बैठा है, साडियां जमानतां जारी हो जाण, साडियां जमानतां। जदों तुसीं रिहाई, लिखा मैं कैदियों को रिहाई देने आया हूँ, कैदियों को रिहाई देने आया हूँ जो कैद के अंदर हैं, जो बाप दादा की यसू ने तानू रास्तबाज ठहरा देता है, खुदावंद ने आपको रास्तबाज ठहरा दिया। पर जेड़े केस जेड़े परचे ताड़े ते हो गए ने, आंदा उन्हां दे मचलके जमा कराओ, तरले पाओ, ते वकील जो कवे वो करो। अगली गल है वे कि जो वकील कवे वो करो। वकील दी एक किताब है जिन्हों इंजीले मुकद्दस कहंदे आ, जो वकील कहंदा वो करो। जो मैं इंज दे भी मुजरम वेखे ने ਜਿਹੜੇ वकील ਨੂੰ सलाह देंदे ने, सर केस तो तुसीं मेरा लड़ रहे हो पर तुसीं इंज नहीं कर लेंदे। असीं वो मुजरम आ ਜਿਹੜੇ यसू ਨੂੰ भी सलाह देने, पहला मेरा वीज़ा नहीं लवादा, पहला मैनूं बाहर ते कढ़ा एक बारी। ਉਹ सर जी मुजरम दी नहीं जे सुनी जाती, नहीं सुनी जाती, नहीं सुनी जाती, नहीं सुनी जाती। पहला वकील ਨੂੰ मनाना है, वकील ने वकालत करनी है। देखें आप पाप के अंदर, देखें जेल के अंदर है,
जेल के अंदर हो, आप कैद के अंदर हो, कोई भी शायद हो मैनू स्टिक स्टुक सुकुरा पर जो भी हाँ यही दे दो। आप इस सलाखा ने, चलो आप बैठ जाओ, तुम मुजरम बाद च लेना है, आप इधर आओ, आप इधर आओ, आप जेल के अंदर हो, ये सलाखें ऐसे पकड़ो, ये जेल के अंदर आना मैनू ऐसी दे दे, खुदा ने सारी जिंदगी नहीं देना। ये कैद के अंदर खुदा को कहता है मुझे ब्लैसिंग मिल जाए। कैदियां नूं केड़ी ब्लैसिंग मिलती है? सिर्फ रोटी कपड़ा ते मकान, इस तो ज्यादा कुछ नहीं मिलता। आपां कैदी हो, असीं मुजरम हाँ, इसलिए सानू रोटी कपड़े मकान तो ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि आप कैद के अंदर हो। जीसस आपको कभी भी नहीं देते, क्योंकि उन्होंने पता है ये अगे ही कैदी है, शैतान ने घर ते कब्जा किया है, ये पुत्रा ते कब्जा है, ये धीआं ते कब्जा है। अगर ये कब्जा टुटेगा, ये रिहाई पाएगा, फिर इनू जी बरकत जी ब्लैसिंग इनू मैं देंगा, ये कोल वधेगी। अगर आप जेल के अंदर हो, हजारों नहीं करोड़ों लोगों का एक ही सवाल है, हज़ारां रुपये कमाने हैं, पता ही नहीं लगता कित्थे जांदे ने, पता ही नहीं लगता। तुहाडे घर च आए रिज़क दा नहीं पता लगता, तो दसो किदा पता लगेगा? किसी चीज़ को आप जान सकते हो? कभी भी नहीं। आप कैदी को, जो मुजरम है, जो कैद के अंदर है, उसको खुदावंद इसलिए ब्लेसिंग नहीं दे रहे क्योंकि उसने अभी रिहाई नहीं पाई, अभी वो आज़ाद नहीं हुआ, और जब तक वो आज़ाद नहीं होगा खुदावंद उसको रिहाई नहीं देते। रिहाई देते हैं और फिर उसके बाद आपको बरकत देते हैं, और आपको अपनी तारीख पर आना है, अपनी। और जड़ी सूची कचहरी लगी है केड़ी, मैं कुछ लोगों ने वेख्या बच्चों को सवाल करते हैं, दसो हाँ तसलीस किनों आते हैं। मैं उन्होंने बच्चों को कहना, जेड़ा तुहानू सवाल करता है उन्होंने जाके कहो फलानी जगह ते खुली कचहरी लगी, उत्थे आके सवाल करो। छोटे छोटे बच्चों सवाल करनगे लोग, ते दना सैनरी कीती है ते गली च जाणियां नूं खिलार के, दसो हाँ तुसीं मैनूं हवा कितनों चलदी है? मैं तेरे घरों चलदी है। जाणियां नूं तुसीं क्वेश्चन करदे जे, ओ भाई किसी दना बंदे नूं सवाल करो, उन्हां नूं फड़ो, गलियां मोड़ां ते बच्चियां नूं खिलार के उन्हां नाल क्वेश्चन करनगे लोग, उन्हां नूं पुछणगे दसो हाँ बर्फ किवें पैंदी है? मैं जिवें फ्रिज च जमदी है। अजीबो गरीब बातें हैं, पागलों वाला मतलब लेखा। मुजरम सारे कैदी एक दूजे नूं चेक करन दे, तेरी किन्नी सुधार आ गई है? सर जी जड़ा आज़ाद हुंदा खुदावंद उहनूं जग ते वहांदा ही नूं मैं आज़ाद कीता, रब ओहदी गवाही दिंदा, उहनूं दसदा मैनूं आज़ाद कीता। गली महल्ले गवाह कौन हुंदे ने? गवाह कौन हुंदे ने? फिर गली महल्ला तुहाडीआं गवाहियां देगा। जदों तुसीं आज़ाद होना शुरू होवोगे फिर गली मुहल्ला तुहाडा गवाह बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, इन्हां को एक कमरा ही होण ते बड़ा है, इन्हां को एक सैकल सी होण ते, पहला पादरी को इन्ने कुछ होंदे पहला ते भाई इन्ने होण। फिर लोग तुहाडे गवाह बनते हैं, क्योंकि गवाहां दा गवाह उत्ते बैठा है, गवाहां दा गवाह उत्ते बैठा है, और वो तुहाडी जमानत दिंदा। अपनी जमानत करवाओ किस तरीके नाल? अपनी की कराओ? जमानत ते करवाइए। जमानत करवाइया ने थाने दे अंदर ने, जेलों दे अंदर ने, अंदर ही पेटड़े आते हैं, इधर ही ऐसी आ जाए, और जेल के अंदर कार खलोंदी है। एक बंदे ने मैं प्रेयर सुनी, खुदावंद तू चाहे तो मुझे गाड़ी दे सकता है, तो मैं भी कोल ही खलोता, खुदावंद आंदा ही समझा यार वेख तू, उन्हें यार मुकाई मैं आज तू गड्डी मंगन दिया। खुदा को मंगना चाहिए तो वड्डा ही मंगना चाहिए, मेरा खुदा वड्डा खुदा है। मैं क्या अच्छी गल है, वड्डा मंगना चाहिए। मैं कितों सुने? मैं खादम को मैसेज सुनिया ही, उन्हें क्या खुदा तुम्हारा बड़ा है, जब भी खुदा से मांगो बड़ा मांगो। मैं क्या डायरैक्ट गड्डी मंगन दिया है, तेरे घर सैकल खिलारन दा ते थां को नहीं, गड्डी कित्थे खिलारेगा? आप ही खलोइए करेगी के? और मैं क्या अकल तेरा जा, पहला घर वड्डा मंग। हाँ कितनों को समझ आई है? सर जी 80 नहीं 90% हमारी प्रेयर गलत है, 90% हमारी दुआएं ही गलत हैं। अपनी रिहाई मंगी दी रब कोलों, मापियां दियां कीतियां गुनाहां तो पापां तो रिहाई मंगी दी। जदों लोग रिहा हुंदे ने, जदों लोग रिहा हुंदे ने, तुसीं कदी वेख्या जदों बीमार, जब बीमार हॉस्पिटल से निकलता है घर आता है तो लोग बुके लेकर आते हैं, वो जो गुलाब के होते हैं फूल तो लेकर आते हैं, थैंक गॉड खुदावंद ने आपको शिफा दी। जब लोग जेल से निकलते हैं, कहां से निकलते हैं? जेल से निकलते हैं, तो माँ बाप आगे खड़े होते हैं, हार पाउंदे आ
मेरे पुत्र की रिहाई हो गई। पाउंदे आ कि नहीं? सर जी जदों जिंदगी च यसू तुहानू रिहा करेगा, गली महला हार पाऊगा तुहानू, फिर लोग तुहाडियां गवाहियां देंदे ने कि बंदा रिहा हो गया। पहला जमानत कराइए, की कराइए? अपनियां जमानतां ते कराओ। कोई चंगी जी कचहरी लभो जिथे केस लगन सारियां दे। जिथे की लगन? सुत्तियां कचहरियां च कदी केस नहीं लगे। जिथे वकील सुते, जिथे जज सुते, जिथे कलीसिया सुती, ते सारी कलीसिया नूं छेड़ो ते हिलदी होई कोई। जेड़ा जेड़ी कुर्सी ते बहिंदा उत्थों नहीं जेलदा, जेड़ा जिथे बहिंदा उत्थों ही उठदा। इबादत मुक गई सर जी, सुत्तियां। और एक होर गल, जदों कचहरी च केस लगदा है, जज दे सामने, जज दे सामने वकील मदई इतल ते वकील इतल दोवें केस लड़ते हैं। तुसी कदी किन्ने लोकां अदालत च केस वेखिया? चलो फिल्मां च तो वेखे ही होना कि नहीं? तुसी वेख्या कुछ लोग अगे बैठे होंदे ने, उन्हां दा केस कोई नहीं, बस केस सुनन जाते हैं। सर जी यह कचहरी है, इत्थे सारियां दे केस नहीं लगे। कुछ लोग सिर्फ केस वेखण आए ने किहड़ा किहड़ा आज़ाद हुंदा है। हालेलुया। कुछ लोग वेखण आए ने किहड़ा किहड़ा आज़ाद हुंदा है। इत्थे एक कचहरी है, इत्थे तुहाडे केस लगे ने सारियां दे, पर अपनी तारीख ते आया करो। अपनी 7 दिन बाद साडी तारीख पै जांदी है। मुजरमां नूं कहो कचहरी च हाज़र होण, तुहाडा केस लगना है। तुहानूं नहीं पता किदन, जिदन तुहाडी रिहाई दा टाइम हुंदा उदन 10 मिनट टुर जांदे ने। आप जिंदा नहीं होए तो मरने नूं मनाउण टुर गए ने। सर जी मुर्दा मन्निया, जिउंदे नूं एक फोन गिफ्ट करो वो मन जाता है। जिहड़ा बहुता नाराज़ है ना, उन्होंने बहुत ही वड्डी शै गिफ्ट करो, मन जाएगा। रिश्तेदार नाराज़ होण, रिश्तेदार नाराज़ होण, उन्हां दे घर 4 सूट, फी बंदा 1000 रुपया लैके घर टुर जाओ। उन्होंने कहो असीं मिलन आए, नाराज़गी दूर। जांदियां ही सूट उन्होंने गिफ्ट करो। चलो काहदी नाराज़गी है, माड़ियां चंगियां हुंदियां रहिंदियां ने। जिहड़ा बहुता नाराज़ है उन्होंने वड्डा गिफ्ट करो, वो मन जाता जी कि नहीं मनदा? मनदा है कि नहीं? सर जी तुसी रुसे होवो ते जे कोई प्यार च रुसिया वे उन्होंने फुल गिफ्ट करो। की करो? आप बात करें, छोड़े ना गुस्सा। सर जी लोग मन जाते जी। मापे रुसे होण जाके गले ला लो, मन जाते हैं। भैन भरा रुसे होण जाके गले लाओ, मन जाते हैं। मुर्दियां लई 6-6 हज़ार देगां चढ़ाओ, मुर्दे नहीं जमंदे। मनते ने मुर्दे जदों मनते ने सिर्फ यसू की मनते हैं। जिन्हें यसू नूं मना लिया वो मुर्दियां नूं मना लेगा। कितना समझ आइए? सर जी जमानत करवाएं अपनी, क्या करवाएं? जमानत कराओ, मचल के जमा कराओ, पादरियां दा तरला पाओ, वो भी जिदी सुनी जाती है। जिदी पादरी दे बच्चे नहीं ओदी सुनते, पादरी दे ओदी बुढ़ी नहीं ओदी सुनती, वो किसी का मचलका जमा नहीं करा सकता। गल ज़हन च रखियो। बाइबल में लिखा है तुम 2 नहीं 1 हो। तुम 2 नहीं, हस्बैंड एक तो बीवियों ने कहा 2 नहीं तुसी। अगर तू घर च एक नहीं होया, अगर ध्यान से सुने जो खिदमत गुजार लोग हो, अगर तुसी घर च खिदमत गुजारन वाली गल है, अपनी बीवी नाल एक नहीं होए तो इस कलीसिया नूं तुसी यसू नाल एक नहीं कर सकते। इस कलीसिया नूं तुसी यसू नाल एक नहीं कर सकते। यह तुहाडे लिए अजमाइश है, यह तुहाडे लिए दुख है, इहो ही तुहाडा दुख है। उस कचहरी च जाओ जिथे केस लगदा है और उत्थे मठियाइयां हुंदियां, उत्थे लोग खुशियां लैके आउंदे, अल साडा यह केस तो रिहाई होई। जेड़े लोग अपना केस लैके जांदे ने, यह हदिये नहीं हुंदे, यह चंदे नहीं हुंदे, यह खुशी हुंदी है जिहड़ी वकील नूं जाके ला दी। वकील साहब अच्छा तुसीं कदी तजर्बा कर लिओ, पादरी नूं बहुता चंदा दिओ, घुट के दुआ करदा जी। सगों देखो मैं भी, मैनूं भी पता ही की करने आ, किहड़ियां हरकतां ने साडे च। बहुता चंदा दिओ, घुट के हालेलुया, ते थोड़ा दिओ खुदावंद ब्लैस कर दे सारियां नूं। जे तेरा दिल करदा ते मेरे लो फारग नहीं, क्योंकि ना दिता ही कख नहीं, क्योंकि ना दिता ही कख नहीं। हालेलुया। सिर्फ जिंदा वकील इको ही है, उन्होंने कख ना दिओ फिर भी तुहाडा केस अरशां ते ला दिंदा। जिद को कख नहीं देण लई, जिद को चंदा देण लई अपने आंसू दिओ। की दिओ? उन्होंने तरला पाओ। चलो मैं एक मिसाल देता हूं, ध्यान से सुने, साथ वाले से एक मिसाल सुनो। ये गाड़ी का पाना है और इसको 10 नंबर कहते हैं। कितने नंबर का? आप ये देखो, खूबसूरत है और इसको चुरा लो, चोरी करनी है, एक्टिंग करनी है चोरी की। आपकी आंखों ने देखा है,
आप देखो इसको चोरी करो जिमें चोर जाते ने इंज नहीं जाना कलीसिया तो वेखण दे ये भी सारे मुजरम ही ने खैर चोरा वांगू जाना है आमीन। अब ध्यान से सुनो इसकी आंखों ने ये देखा और आंखों ने देखा किसने देखा आंखों ने देखा है और आंखों ने जब देख लिया तो इसके दिल के अंदर दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई ये ले लूं क्योंकि ये इसको खरीद नहीं सकता इसको ऑर्डर नहीं है इसे लेने का और इसने जाकर इसके पैरों ने आंखों ने देखा और पैरों ने चलना पर पैरों ने इसको पकड़ा नहीं है पैरों ने इसको फड़िया किन्ना ने में हथा ने दिमाग ने चलाकी खेडी है दिमाग ने की खेडी है चलाकी खेडी है ते जाके नू फड़ लिया है और यह खान वाली चीज है और जुबान ने इसको चबाना खाना शुरू कर दिया और ये कहां चला गया मुझे पता चला कि मेरे चर्च से इस बंदे ने फ्रूट चोरी किया है किसने किया और जब मैं आया और मैं ये खा रहा था आप खाओ इसको ये खा रहा था ठीक है ये खा रहा था और मैंने आते ही इसकी कमर पर जोर से डंडा मारा इसने रोना शुरू कर दिया क्योंकि इसने चोरी की थी और इसकी आंखों से पानी निकला इसकी आंखें रो पड़ी इधर आओ इसकी आंखें रो पड़ी क्यों क्योंकि इसने चोरी की यह मुजरम था इसको मार पड़ी और इसने रोना शुरू कर दिया सर जी हवा ने अखां नाल वेख के ते पाप किया ते अज सारियां दी अखां रोन डईयां ने लिखा ये दरख्त खाने के लिए अच्छा है ये फल खाने उन्हां अखां ने अज ताणी वो फल वेख के रब तो चोरी खा लिया ते सारियां दी अखां रोन डईयां ने सारियां नूं मार पैण दी क्योंकि आपां सारे मुजरम बन गए और यीशु ने बाइबल में लिखा है इब्ने आदम उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा वो तुहाडा वकील है उन्हें तुहाडी जमानत करानी है उन्हें तुहाडीआं अखां दे अथरू साफ करने ने कितों को समझ आई देखो अखां वेंदियां ने पर खांदियां को नहीं अखां वेंदियां ने पर खांदियां अखां फड़ नहीं सकदियां अखां लिया नहीं सकदियां अखां हजम नहीं करदियां अखां उदों रोंदियां ने जदों मार पैंदी है जदों फड़न वाले जान वाले पैर हुंदे ने फड़न वाले हत्थ हुंदे ने खाण वाला मूँह हुंदा है हजम करने वाला ढिड हुंदा है मार खाण वाला पिंडा हुंदा है ते रोण वालियां अखां हुंदियां ने ना यसू वेखिया ना यसू पैरां ना गया ना यसू हत्थां ना फड़िया वो पैरां ना सूली चुक के गया हत्थां ते किल खादे पिंडे ते मार खादी ते गतसमनी च ओहदियां अखां रोईयां ने सिर्फ तेरे मेरे लिए गतसमनी च ओहदियां अखां रोईयां ने किहदे लई सिर्फ तेरे मेरे लिए कि तुहाडी जमानत होए जदों केस लगा हुंदा ना जिहदा पुੱਤ अंदर आया होवे जिहदा धी पुੱਤਰ अंदर आया उन्हां दे मापिਆਂ ਨੂੰ पुछो ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬਾ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਰੂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਰਵੇ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਹੋਣ पावर वाला बेऐब वकील है केड़ा वकील है मुबारक वो वकील है जिहड़ा फीस नहीं लैंदा थलड़े वकील कितनी फीस लैंदे अजकल 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख आप अपने हैं इसलिए आपको 10 लाख अपने अपने बहुता ठोकते हैं जाने तुहाडे नाल रूह रहत करांगे हम साउंड ड्रम सेट लेने गए आप लोग प्रेयर करो नेक्स्ट संडे चर्च के लिए खुदावन ड्रम सेट मुहैया कर दे अपने को गए तो आंदे ने बस 1.5 लाख ते पराया को पूछा तो आंदे ने 1,10,000 मैं क्या 40,000 अपने ठोक चले ने सानू सर जी क्रिश्चियन लुटेगा तो उन्हें फंड खानी खानी है वो अज खाऊ भावें कल खाऊ उन्हें खानी खानी है यसू तुहानू कहन दिया तुसी रास्तबाज हो यसू मसीह आपको कह रहा मुबारक हो यसू मसीह आपको कह रहा मैंने तुझे रास्तबाज बनाया मैंने तुझे ठहराया है पर आ अब रोज़ा कर अब दुआ कर और तारीख पर तारीख किथे जिन्नी देर तू इस जमीन ते जिंदा अपनी तारीख ते आया कर अपनी तेरा केस लगा रहू कितने लोग इस चर्च में आकर जिन्होंने बहुत सारी चीजों से रिहाई पाई वो हाथ उठाओ हालेलुया
ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों से रिहाई पाई है। तो ये केस हैं, आपको ऐसी कचहरी चाहिए जहां पर केस लगते हैं और आप अपनी ना के दी जमानत हो ये अंदर थाने च बैठे ही पे रौला पाई जाते ने पाई जा खुदावंद पिज़्ज़ा आ जाए वो फिर चोरां नूं पिज़्ज़े लभदे ने खाण जा देखो मैनू तुसीं समझाओ अगर एक बंदा थाने च वे हमारे आपके बच्चे की मैरिज नहीं हो रही, नो प्रॉब्लम, हो सकता है केस है, आप गार्ड के पास ले जाओ, आप नीचे नीचे लेकर जा रहे हो, डोंट वरी, आप परेशान नहीं, आप अपना केस ऊपर लेकर जाओ। अच्छा अगर इनू दिल का दौरा पवे इस स्टेचर ते पिया होवे इनू कित्थे खड़ीदा हॉस्पिटल जो खड़ीदा उदों कित्थे इनू फटाफट खड़ीदा एमरजेंसी च आईसीयू च ते परां जो वो फिर नशे जाते नर्सा फट वो टूटियां ला बोतलां ला फट जो बंदा एमरजेंसी आए। एम्बुलेंस कितने लोगों ने देखी है, उस पर एक रेड रंग की बत्ती जलती है, टॉ 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 वो कल्पी आंदा परां जो परां की बेच के ऐसे बेच की है उसके अंदर केस है जो आदमी मरने वाला है, तानू लगता है ना तुसी मरने वाले अपना केस भीड़ ना लाओ, रोई जाओ, रोजे रखी जाओ, बागा आटी जाओ, रोई जाओ, केस लाई जाओ, आप ही खुदा एमरजेंसी चला जाएगा। उन्हें कहा खुदा आंदा मर चला इनू तो खड़ो यार रोज ही रोंदा ही रहता, रात में बहता तो रोंदा ही रहता, ਇਹਦਾ केस एमरजेंसी चला जाओ। भाई आप चाहते हैं ना आपकी जल्दी रिहाई हो, आप चाहते हैं आपका केस जल्दी, तो रोज रोया करें खुदा के सामने, और रोन का भी चज सीखीदा, रोन का भी ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਘਰ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਛੱਡ ਗਈ ਨੈਵਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੱਪੜੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੋਂ ਵੀ ਨੰਗੇ ਕੱਢੇ ਸਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਰੈਸ ਪੈਂਦਾ ਚਿੱਟਾ ਡਰੈਸ ਪੈਂਦਾ ਅਗਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੋਇਆ तो उत्ते पता की लिखा जाता है 300 2 400 420 ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਾਣੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਡੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤੋਂ ਕੋ ਸੁਣੋ ਆਪਕੋ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ केस बताओ बेडरूम वखरा दूंगा आंदा मैं जाता हूँ बाप के पास तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ अगर मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है अगर ना होते तो तुमसे कह देता वखरे वखरे बेडरूम देंगा अपने अपने ताड़े बेडरूम होंगे अपनी ब्लैसिंग होएगी अपनी हर बंदे को केस लड़ना है हर बंदा मुजरम बन गया हर बंदे को केस लड़ना है हर बच्चे को प्रेयर करनी है कईयां ने मापे रखे ने दिवाली अम्मा तू टुर जा तो मैं जरा ना पिकनिक ते चला किथे तू मनाया पिकनिक फिर रंग भी पिक ही रहिंदा खुशियां उदण मनाई दियां ने जिदण दिल खुश होवे खुशियां उदण मनान ते दिल करदा जदों धी पुत्र ने जिद कीती होए ना मापे विआह ते करदे ने पर दिलों खुश फिर नहीं राणी हसदी नहीं की तेरे मुंडे दा विआह नहीं हसन ते डे आ राणी की होया राणी की दसे पे मरनिया की कीता है रानी हस की नहीं नचदी क्यों नहीं तेरे मुंडे दा अज ते रानी की करे बेचारी रानी अंदरों ही दुखी है सर जी खुशियां उदों मनान ते दिल करदा जदों बंदा अंदरों खुश होवे जदों रूह खुश होवे फिर किसी नूं कहना नहीं पैंदा नचो फिर लोग नचदे ने ए लोग कचहरियां च आके ताड़ियां क्यों मारदे ने जिहदा केस सुनदे ने हालेलुया खुदा वे तुहाडी ते जमानत होई है कि नहीं तुसीं तेरे सर जी जमानत करवाएं अपनी पास्टर साहब को बोलो रोजे रखो पादरी साहब मचल के जमा करो साडा केस लवाओ अगे साडा की करो केस लवाओ अगे आसमान ते एक जबरदस्त वकील बैठा और रूह दे विच तुहाडे नाल भी गल्लां करदा पादरी नाल भी गल्लां करदा ताकि मेरे लोग आज़ाद किए जान मेरे लोग आज़ाद किए जान इन्हां मुजरम और सब तो वड्डी सज़ा जिहड़ी सज़ाए मौत है की है ये नहीं टलनी ये हो गई ये नहीं टलनी लेकिन इहदा उन्हां दूसरा हल है कढिया कि जदों मर जाणगे
ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ MA MPA MNA ਨੂੰ ਫੜਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਦਾ? कहता है सर साडा ना मुंडा अंदर आया है। मुझे साथ वाले से एक बात सुनो खास। एक आदमी ने मुझसे सवाल किया, उसने कहा मैं शख्स काफ़ी अमीर है, रिच आदमी है, और वो बस 15 मर्डर हैं उस पर। कितने? ध्यान से सुनो। और वो जेल से रिहा होकर घर आ गया। 15 कत्ल के केस हैं उस पर, और वो रिहा होकर घर आ गया। तो मुझे कहता मुझे उसके काम के लिए उसके घर जाना था, और उसके मुलाजिम ने मुझे कॉल की। मैं काम कर रहा था और उसका मुलाजिम मुझे डांटने लगा और कहने लगा भाजी छेती आओ, चौधरी साहब ने बुलाया, काम करना है, काम करना है, काम। तो कहता मैंने फ़ोन बंद कर दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी का काम कर रहा था। कहता दूसरे दिन उसने कॉल की और बड़ा वो रिलैक्स होकर बोला, यार तेनू मुंडे ने कल फ़ोन किया ही तो तू आया नहीं, तो चल आज आ जा। तो वो कहता मैं गया, और लोग उससे डरते हैं। लोग उसे, जिस पर 15 कत्ल के केसेस होंगे, लोग डरेंगे कि नहीं? कहता मैं गया और बड़े ही आराम से, यार वो भी कामी। जब मैंने काम ख़त्म किया, फिर उसने मुझे खाना खिलाया, फिर मेरे साथ बैठकर चाय पी, फिर मुझे मेरी मेहनत से ज़्यादा पैसे दिए। तो मैं बड़ा परेशान था। फिर 2 लोग वहाँ पर आए, उनका एक केस था थाने में। उसने कॉल की और उसने वकील से कहा, और चल 10,000 मेरे को ले लिया, गरीबां दी जान छड़ा। ठीक है। उसने कहा मैं देख रहा था इस पर अपने ऊपर इतने केस हैं, ये खुद मुजरम है, लेकिन लोगों का भला कर रहा है, लोगों का भला कर रहा है। वकील से कह रहा है और 10,000 मेरे को ले ली, माड़े बंदे ने, ना दा केस मुकाओ, जाओ यार। तो ये सवाल लेकर वो आदमी मेरे पास आया, पादरी साहब इंज दे लोग खुदा दी बादशाही च जाणगे? मैं कहा नहीं। तो कहता है की है? मैं कहा हुण खुदा दी हिकमत सुनो, जमीन ते खुदा ने कुछ कुत्ते रखे हुंदे ने, जदों लोग माड़ियां लोकां नूं वड्डदे ने, माड़ियां लोकां नूं मारदे ने, तो खुदा ने जमीन ते इंज दे जहरीले कुत्ते रखे होंगे ने, जेड़े जाके उन्होंने पै जाते हैं, कहते माड़ियां नूं मारो ना। बाइबल में लिखा है वो मस्कीनों का मददगार है, वो मस्कीनों का। खुदा ने जमीन ते इंज दे कुत्ते रखे होंगे ने, जेड़े जाके उन्होंने वड्डदे ने कि माड़ियां नूं ना छेड़ो, वरना लोग माड़ियां नूं लताड़ के लंघ जाते हैं। कितों को मेरी समझ आ रही है? जदों शैतान नूं जमीन ते यसू ने वेख्या माड़ियां नूं मारदा है, माड़ियां नूं मारदा है, लताड़दा है। मेरी बात अगर आपको समझ आ जाए तो आप जहन में इन बातों को रखो। खुदा आपके लिए कभी कभी बदकार मददगार रखता है। कौन सा मददगार रखता है? बदकार मददगार देता है आपको, और वो खुद गुनहगार होता है पर आपको बचाता है। पर आप मसीही लोग मुबारक हो जिस मसीही कौम को उसने रास्तबाज मददगार दिया है, और वो यीशु है, जो आपकी एवरी टाइम मदद कर सकता है, आपको बचा सकता है। कलीसिया अपनी जमानत जमा कराए अपने। अच्छा पादरी इन्होंने पूछता है ना की मसला है तुहानू, केस दसो। बड़ा मुंडा काम नहीं करता। अच्छा एक काम नहीं करता, अगे घर च लड़ाई बड़ी है, 2 होर दसो, है ना बीमारी भी बड़ी है। अच्छा होर दसो। अच्छा जेड़ा केस दसन डे अपनी वजह नहीं दसदा मैं की हाँ। पादी साहब इस घर च लड़ाई की वजह मैं ही जे, ये दसदा कोई? सर तुसी अपना परचा ही गलत लाते होंदे हो। जदों तुसी पादरी नूं गल्लां सुणाते हो ना, तुसी गल ज़हन च रखो, पादरी नहीं, वो परचा उत्ते लिखा जा रहा है। जब आप पास्टर को अपना केस सुना रहे होते हो, भाई साहब इंज मैं इंज दे भी चोर वेखे ने, मेरी कुड़ी भी गलत, मेरा मुंडा भी गलत, खुदा हुण कुड़ी ठीक कर दे, मुंडा ठीक कर दे। खुदा फिर रात नूं रोया च दसदा आमा नूं भी जाके पुछो, ये भी चोर ही जे। सर जी अपना परचा ठीक लिखाया करो, अपना परचा। ये थलड़ी अदालत से जमा नहीं होना, ये नीचे वाली अदालत के पास नहीं जाएगा जहां पैसे देकर आप क्लियर हो जाओगे। जहां आप हेलो है MPA MNA का तरला पाओगे तो तुसी ताड़ी जान छुट जाएगी। ये नहीं, ये ऊपर केस है, और आपको अपना केस साफ साफ, मैं भी लड़ाई करती हूं, मेरा हस्बैंड भी करता है, बेटी भी करती है, सब मिलकर गालियां देते हैं और एक दूसरे को फिटे मुंह कहते हैं। ये सारा केस पास्टर साहब हमारे घर का है। सो प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है, प्रेयर फॉर मी एंड एवरी टाइम पास्टर साहब। बट हम चर्च में नहीं आएंगे क्योंकि नेक्स्ट संडे 10वां और 40वां है। सारा केस लाओ। सर जी मुर्दियां को जाओगे घर च मुर्दे आउणगे, जिंदा यसू को आओगे तो जिंदा तुहाडे घर च आउणगे।
अपनी जमानत कराओ। पास्टर लोग, खिदमत लोग, समझो पादरी दुआवां करी जाता लेकिन लोग रिहाई नहीं पाते। सर जी ताड़ा केस नहीं उत्ते लगा, ताड़ी रिहाई नहीं होगी। मैं लोगों को कहता हूं, जिंज मैं तुहानू कहना, यूट्यूब पर जाओ, वहां पर एवरीथिंग इज फॉर मी। कितने लोगों ने मैसेज सुना हुआ? इस मैसेज ने महीने च एक बारी लाजमी सुनना करना है। इस मैसेज ने महीने च एक बारी। थाने कचहरियां च जिन्हां दे केस लगे ने, की हुंदी उन्हां नाल भला? की हुंदा भला उन्हां नाल? ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾਇਮ। ਅੱਛਾ ਦਾਇਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਦਾਇਮ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਐਲੋ ਫੜੋ। ਓਹੋ ਸੌਰੀ, ਐਲੋ ਫੜੋ ਤੇ ओ मुंशी साहब को जाओ, मुंशी साहब को मोर ला। मुंशी साहब मोर ला। मुंशी साहब किन्ने? 500 इनू दियो। अगों मुंशी किते होर ढोर दिंदा। ए लो स्टैंप किन्ने? 1000। यही हाल होंदा है ना। डॉक्टर की करदे जे? अच्छा समीना बीबी कौन है जी? मैं हूँ। क्या मसला था? ब्लड का प्रेशर ठीक नहीं चल रहा, शुगर भी नॉर्मल नहीं है, पट्ठों में भी दर्द है। ओके ठीक है। किन्ने पैसे? ए लो। अगों ए सिर्फ इथों नहीं उथों ले लो, फिरदे रहिंदे पर्चियां लैके फिरदे रहिंदे। सर जी यसू दे घर आओ, कोई पर्चा नहीं, सिर्फ जबान खोलो, अपना केस पेश करो ते घर जाओ। ठीक है सर जी। मुजरम कदी सुख नहीं पाते, मुजरम कदी सुख नहीं पाते। सुख मिलता है तो तुहानू वकील को, जिस वकील ने तुहाडा केस लड़ना, जिस वकील ने तुहाडा अपना केस यसू को एवरी टाइम रखो। और अपनी तारीख ना कदी छड्डो, अपनी तारीख। और जिंदा कचहरी च जाना। कित्थे जाना है? जिंदा कचहरी च जाना है। और रोज़ा नहीं छड्डना, दुआ नहीं छड्डनी, कचहरी। हुण अज तो बाद को पूछे ना कित्थे चलोगे? लाल कचहरी चले हैं। कित्थे चले हैं? लाल कचहरी चले हैं, जिथे अदालत हुंदी है, जिथे इंसाफ मिलता है, जिथे रोगियां दे रोग दूर किए जाते हैं, जिथे बीमार ठीक होंदे ने, जिथे पाप दे डंगे ठीक किए। ने एक वर्ड बोला था, आखिरी बात करता हूं। उसने कहा था जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। आप ये बंदा 420 302 का केस है, ये रिहा हो गया, बाहर निकला, इसकी 2 दिन के बाद डेथ होने वाली। 2 दिन पहले अगर इसने पाप कर दिया तो ये फारग कर दिया जाए। मरने से पहले 2 दिन पहले इसने पाप किया, केस फिर वही है, मुजरम है। उसने कहा था लास्ट टाइम तक बर्दाश्त करना, आखिर तक जो बर्दाश्त करेगा ताड़ा मदई। जदों तुसी रिहा हुंदे हो, फिर यसू कहंदा मैं तेरी जमानत दित्ती है, जाओ दुनिया च जेड़ी जेड़ी बरकत रखी है इकट्ठी कर लो, जेड़ी जेड़ी ब्लैसिंग तुहाडे लई रखी है जाके इकट्ठी कर लो। तुहानू मैं रिहा कर दिता है, तुहानू रिहाई दित्ती है। शैतान पर पाप यसू ने एक 18 बरस 12 बरस 38 बरस ऐसे लोगों को शिफाएं दी। और उनको क्या कहा? एक औरत, एक मरीज था 38 बरस से बीमार, उसको यसू ने शिफा दी तो क्या कहा? जा फिर गुनाह कि यसू ने उन्होंने क्या ही, जा फिर टीवी ना देखना। हुण तुसीं कहोगे उस भाई इहो ही ते पाप ने, इहो ही ते पाप ने अज के जमाने दे। जा फिर, मैं टीवी को पाप नहीं कह रहा हूँ, पर मैनू पता लवांदे अज टीवी लेने, लवांदे आंदे ने फलाने पादरी नूं सुनना है, ते सुनते फिर किसी होर नूं रहिंदे ने। तो ये बहाने चलाकियां मत खेलें खुदा के साथ, चलाकियां ना खेडो। ठीक है। उतनी कचहरी च जमानत करानी है। किन्नियां नूं समझ आई अज दी गल? अपनी की करानी है? जमानत हो जाती है, केस लगा रहिंदा। आखिर तक जो बर्दाश्त करेगा। खिदमत गुजार लोग बड़ी ब्लैसिंग में जाते हैं, बड़े ऊपर जाते हैं, लाखों लोग उनको सुनते हैं, गिर जाते हैं। फिर लोग कहते हैं इस पास्टर दे कोल बड़ी ब्लैसिंग सी, एक दिन ते बड़ी जनता इहदे कोल बहिंदी। कित्थे जाके डिगा? केस तो आज़ाद नहीं होया, केस लगा, अदालत हो रही है और तुसां चलदिया रहना। ये अदालत जिद्दन होएगी उस दिन तुहाडा वकील कहेगा ए पादरी चार्लस सर जी चेक कर लो, ये परचे च कोई लालच नहीं जी, चेक कर लो, इन्हें कोई पाप नहीं जे कीता, तोबा तो बाद चेक कर लो। आसमान की हुकूमत कहेगी
ਚਾਰਲਸ ਵਰਲਡ ਯੂਸਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਸਫ ਇਹਦੇ ਘਟਾਓ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਯੂਸਫ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਰਲਸ ਯੂਸਫ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ, सुनने बड़े ध्यान से, चार्ल्स वर्ल्ड गॉड। हुण ये यूसफ का पुत्र नहीं, हुण खुदा का पुत्र बन गया, इहनूं बादशाही च घाल दिओ। समझ आ रही है कि नहीं? लास्ट टाइम तक मैंने कहा बड़ी जगह पर बड़ी स्टेज से पास्टर गिरते हैं तो लोग परेशान होते हैं, इनू तो खुदा ने बड़ी बरकत दी थी, आ किथे डिग्या जाके, ये तो बड़ा ब्लैस पास्टर सी। सर जी केस लगा दा, केस मुकना को नहीं, केस जारी है, ताड़ी जमानत यसू ने दी है और जमानत दे विच तानू फौरी सजा नहीं होने देगा। उत्थे खलोता ने कहा ठीक है इहदा केस मेरे को, तानू फौरी सजा नहीं होने देंदा। जिहड़ा पाप करते हैं, सुने, जो पाप करते हैं, नेकी ते पाप दा सिला कुछ सालों तो बाद आएगा। ਜਿਹੜੇ लोग झूठ बोलते हैं वो शैतान का हथियार बनणगे, ਜਿਹੜੇ लोग झूठ बोलते हैं वो शैतान का हथियार, ਜਿਹੜੇ लोग जज्बाती ने वो भी लोग शैतान नूं बड़े पसंद ने, ਜਿਹੜੇ लोग गुस्सा करते हैं वो भी लोग शैतान की खुराक ने, ਜਿਹੜੇ गुस्से वाले ने वो शैतान की की ने खुराक बनते हैं, ਜਿਹੜੇ लोग मीसणे ने वो भी शैतान की खुराक बन जाते जे। उतों 12 मियाँ तस्बी ते विचों मियाँ खसबी मीसणे किहड़े नहीं नहीं खानिया सी ते तुम्हारा कलाम ही सुनन आए सन। फिर इत्थों ना मेरी गल फड़नी है, जग पूरे पिंड च सुनानी। सर जी अगर 90 गल्लां निजात दियां ने, 10 गल्लां तुहाडी समझ च नहीं आईयां, उन्हां नूं रहण दिओ। आप अपनी जमानत करवाएं। क्या कराएं? जमानत कराएं। जीसस से कहें साड़ी पहला जमानत कराओ। ये थाने दे अंदर ही मुजरम बने ने ते सलाखां दे अंदर ही ब्लैसिंग 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 आ जाए। सर पिछले 10 सालों से नहीं आई, आज भी नहीं आएगी। पिछले 20 सालों से नहीं आई, आज भी नहीं आएगी। आप खुदावन से कहें हमें रिहाई दे कर्ज से। मुझे आज भी याद है, मेरे फादर बड़ी अच्छी सैलरी लेते थे, बड़ी अच्छी सैलरी लेते थे। 92 का जब वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान ने जब वर्ल्ड कप जीता, उस वक्त मैं वो जो स्कोर था उसको ज़मीन पर लिख रहा था। साडे घर दे विच फर्श नहीं सी हुंदा, थल्ले फर्श नहीं सी, रेतली मिट्टी सी ते उत्ते मंजी डा के सौंदे सी ते ओ थल्ले मैं स्कोर लिखदा पिया। पर पैसे मेरा बापू बड़े कमाउंदा सी, ठीक है, पर शैतान साडे घर चों नहीं गया दा, और शैतान साडे नाल रहिंदा सी। असी दुकान तो सौदा उदों भी उधार खांदे हम। फिर असी पंजाब आए, फिर वो सानू सैलरी पंजाब भेज दी, सौदा असी फिर भी दुकान तो उधार ही खांदे हाँ। उन्होंने पैसे घल्लने, असां दुकान ते देने, फिर भी सौदा उधार ही खाना। फिर मेरे बापू की 2008 च डैथ हुई तो फिर पंजाली साडी गर्दन ते आई। असी भी बड़े पैसे कमाते हाँ, पर सौदा दुकान तो उधार ही खाते हैं। मैं खुदावन, एक दिन मैं प्रेयर कर रहा, प्रेयर कर रहा था, दुआ कर रहा था, तो दुआ च बड़ा ही बड़ा मज़ा आया। तो जो मैं बाहर निकलिया तो दुकान का बिल आ गया 26,837 रुपये। मैं बिल फड़िया, भरावां नूं बिठाया और मैं आख्या यार किन्ने देना जे, तो भरावां भी हस छड़िया यार वेखो किन्ने देना जे। मैं क्या 17,500 मेरी तनख्वाह है, 26,837 दुकान वाले ने बिल बना कर लिया, की करना जे दसो। उन्हों का भी हासा निकल गया तो मेरा भी निकल गया। मैं वो बिल फड़िया तो खुदावंद को गया, मैं खुदावंद इंज ही जलील करना ही, और कोई टाइम देना ही सानू भाई। कुछ कदी कदी वकील ना भी गल्लां स्टेट फॉर वकील साहब रिहाई है जे क्या को नहीं, क्या जलील ही होना है सानू दसो। मैं क्या वेला जो कमाई दा सौदे दुकान वालियां नूं दे दीदा, जो कमाओ वो ला गए, वो ला गए, उत्तों बिजली महंगी, बिल आ गई, की करिए। तो खुदावंद ने मैनू कहा तेनू पता है तू रिहा नहीं होया। उदों मैं लोगों को कलाम सुनांदा सी, लोग तोबा करते सी, बीमारां नूं शिफा मिलदी, पर मैं आप ही रिहा नहीं होया। खुदावंद ने मैनू दस्सिया तू आप ही कैद कर्जे की रिहाई तेरी जिंदगी च नहीं आई, तेरे बाप ने भी बड़ा पैसा कमाया, सौदा तुसां दुकान तो उधार खादा, तुहाडे गल पंजाली आई है, तुसीं भी उधार ही खांदे हो। तो मैं आख्या नगद किदन खाना है सानू दसो तो सही, कि उधार ही चलना हर पासे। उत्तों दुकानदारां भी लिखा उधार एक लानत है, मांग कर शर्मिंदा मत करे। फिर मुँह करो तुहाडा तो की करिए, कित्थे जाइए भाई। उत्तों ना वर्ड ही इंज दा लिखिया उधार एक लानत है, मांग कर शर्मिंदा मत करे। भाई हुण नहीं तो लानत ही खानी है ना, नहीं तो की करी। तो दुख थे,
मैं बड़ा रोया तो खुदावंद ने कहा फायर कर इन पर, फायर प्रेयर कर इसके लिए। रात को एक फैमिली पर बात हो रही थी, फैमिली के साथ था मैं, तो उन्होंने दी नूह कमाल है, नूह इट्स मीन बहू, आंदे ने भाई साहब साड़ी जान छुट जाए। मैं नूह के उत्ते फायर मंगनी। उनका अच्छा सवाल था, उन्होंने कहा अपनी बहू के उत्ते फायर मंगने का की मतलब है भाई साहब? मैंने कहा बाइबल पढ़ो, बाइबल में लिखा है हर किसी का काम आग से आजमाया जाएगा। मैं क्या जदों तुसी अपनी बहू ते होली फायर मंगोगे ना, अगर ते ताड़ी नूं बादशाही दी धी होई ते पाक हो जाएगी, अगर वो बादशाही दी फरजंद नहीं फारक कर दी जाएगी, क्योंकि खुदा दे रुल कुस दी अग ओनू पाक करेगी। जे वो पाक होई ते पाक हो जाएगी, नपाक होई ते अग फैसला करेगी, अग आज़ादी देगी, अग रिहाई देगी। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने अपने कर्ज पर किस तरह से फायर प्रेयर करना शुरू की, ध्यान से सुनो। खुदावंद ओ कर्जा जेड़े मेरे बापू तो मेरी जिंदगी च आया, उस कर्जे दे उत्ते तेरी फायर आए, तेरे रूह दी अग उतर है यीशु मसीह दे नाम ते। तू अदालत कर, तेरी अग इंसाफ करे, तेरी अग अदालत करे, रुल कुस दी अग अदालत करे, तेरी अदालत उतर है। मेरी नस्ल तो, मेरी पीढ़ी तो बापू दा कर्जा, बाप दादा दा कर्जा, मेरे उत्ते चढ़िया कर्जा, मेरी नस्ल ते चढ़िया कर्जा यीशु दे नाम ते लथ जाए। एक साल मेरा केस लगा रहा, एक साल मैं दुआ की अपने घर च, मेरा केस लगा रहा। मैं अपने फैमिलियां नूं, भैणां भरावां नूं, हम खिदमत दोस्तां नूं कहा ओए जिंज मैं कहना इंज दुआ करो, पर उन्होंने असर, खुदा दा शुक्र है असर। मैंने इस तरह से एक साल प्रेयर की, और एक साल के बाद आज खुदा का शुक्र है मैं उधार नहीं खाता, मैं उधार नहीं खाता। ठीक है, ये चर्च चल रहा है, इस चर्च में खुदावन ने गाड़ी दी है, 17-18 हज़ार का पेट्रोल उस पर खर्च होता है, जो बेटियों को छोड़ने जाता है लेकर आता है, बाइबल क्लास के लिए छोड़ने जाता है लेकर आता है, संडे को कलीसिया लेकर जाता है। हालांकि ड्राइवर सानू फजल च मिले, कितने बैठा ड्राइवर सानू फजल च मिले, वो साडे को सैलरी नहीं लेना, खुदावन चला रहा है सब कुछ। ठीक है, 1.25 लाख से ज़्यादा इस चर्च का खर्चा है। ठीक है, नए पंखे, नई चेयर्स आई हैं, ये सब खुदावन ने मैनू दसिया जदों तू फायर प्रेयर करेगा, कर्जे तेरे ते नहीं रहणगे, जिन्हां दे उत्ते ने तू उन्हां दे भी लुआएं करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप जब रिहा होगे फिर आप बरकत पाओगे। तुसी अपने मचलके जमा कराओ, मचलके पता की ने, अपना केस सही लिख के लियाओ, डंडी नहीं मारनी, अपना भी नाम दर्ज करो, मैं भी किड्डा कुछ चंगा ते चंगी हाँ। आपे पूछो अपा सारे खानों, पुत्र भी चोर, भैन भी चोर, मेरी बुढ़ी ते सबान है। तो मैं क्या तुसी कदों मतलब तुसी की हो? मैं तो बड़ा ठंडा बंदा, मैं क्या ठंडा रहना भी पाप है। तुसा बाइबल नहीं पढ़ी, लिखा ना तू नीम है ना तू गर्म है। मैं क्या ठंडा रहना भी पाप है, थोड़ा नीम गर्म हो बाबा, नीम गर्म भी रहना पाप है। फिर मैं क्या गर्म रहा कर, की रहा कर, दुआ च गर्म, रोजे च गर्म, बोलन च नरम। रोजे च गर्म, दुआ च गर्म, सुनन च गर्म, बोलन च नरम। जदों तुसी गर्म रहोगे, गर्म हांडी होए, गर्म चुल्हा है, कोई मक्खी उहदे ते आके नहीं बहिंदी। जदों तुसी रूह ना गर्म रहोगे, कोई शैतान तुहाडे बेड़े नहीं आउण लगा। समझ आ रही है कि नहीं? आप गर्म रहें, एवरी टाइम गर्म रहो, पर जुबान से नरम रहो। एवरी टाइम शैतान आएगा, शैतान आएगा, तेरे मुंडे की जमानत को नहीं होनी, इन्हें को नहीं कामयाब होना। फिर उत्तों फिटे मुँह आप करते रहते हैं, यह है ही मनूस। भाई तुसी ही मनूस। एक बीवी अपने आप को कही जाती है मैं है नहीं ठीक, मैं है नहीं ठीक, वो अगे ही मुजरम, उत्तों फिर मुजरम कही जाती है अपने। रिहाई पाएगी? किसी पागल नूं जो पुछने आई तुम पागल हो, वो की आंदा है? जो तुसी पागल नूं आंदे हो तुम पागल, वो की आंदा है? तुम पागल, तुम्हारा टब्बर पागल, बट मैं पागल नहीं हूं। सर जी एक पागल हो के अपने आप को पागल नहीं होंदा आंदा, तुसी दना हो के अपने आप को क्यों बेवकूफ आंदे हो? एक पागल नूं पुछो, आंदा मैं ते पागल नहीं, ते अपनियां जुमा काट के खांदा रहिंदा, आंदा मैं पागल नहीं। फिर साडे नाल पागल चंगे ने, तुसी चंगे भले जे, फिर अपने आप मैं मनूश, मैं मनूश, मैं मनूश। ते जिद्दण मनूस बन गए ना, तो फिर कदूस कदी नहीं बनना। सो अपने आप को बोलो मैं रिहा होवांगा,
मैं आज़ाद होवांगा, मेरी ज़मानत दी जाएगी, मेरी ज़मानत खुदावन ने दी है। एक दिन मैं बादशाही जित लैनी, एक दिन मैं बादशाही। आप रिहाई के लिए अपनी ज़मानत करवाएं पहले, और ज़मानत देने लई परचा ठीक लाओ, अपने गुनाह का ठीक इकरार करो, पादरी को जाओ, पानी का बपतिस्मा लो, अपना परचा ठीक जमा कराओ, और उस तो बाद अपनी फीस रोज़ा ते दुआ फीस है ते कचहरी च टाइम ना होना करना। चार्ल साहब कल 10 बजे ना आप जज के सामने हाजिर हो जाएंगे। कितने बजे? जज के सामने। किसके सामने? इतने कलीसिया जज को पादरी समझ के होती है। 9 बजे तक गिरजे का टाइम है, कहीं 12 बजे आके नस्से लेट हो गया, लेट हो गया। मैं लेट नहीं हो गए, रह ही गए। सर जी तुसी जज के सामने आ रहे हो, मैनू अज भी पता है, मैनू अज भी याद है जो मैं इबादत से जाना, सैकल से जाता, मकामी लोग नहीं हटाते होंगे चर्च, तो असीं जाके गिरजे च इंज फिर के दुआ कर दें, पाखरू तेरी फायर आए, कलीसिया टाइम नाल आए। असीं भी कलीसिया हाँ, अज असीं किते जज दे कोल टाइम ना जाया करो, ताड़ी तारीख पई है। 7वें दिन साडी की हुंदी है? 7वें दिन की हुंदी है? लाल कचहरी च तरीकां ने साडियां। 7वें दिन असीं कचहरी च आउंदे आ, 7वें दिन तरीक भुगतन आउंदे आ। करो रोज़ा करके अज दी तारीख मेरे लिए आज़ादी दी तारीख होए, अज दी तारीख मेरे लिए आज़ादी दी तारीख होए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? कलीसिया खड़ी हो जाए।